सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत शिरोमणि सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत शिरोमणि सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदी नहीं। गदगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन पूजा कुर्बान। नराकार निर्वेशम कालजाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुन्नदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समानानि रतिलय। उजल हेरंबर दम्बम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमरे सदी होई। गणनायक गलदाना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय नाथा सोई अवगत गुणातीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन पूसी सम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म रह ध्यावे सुमरत जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अंधारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा। कटे यम की फांसी 33 कोटि अंधारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा। कट यम की फांसी। बंदी छोड़ सतपुरुष सदगुरु साहिब रामपाल जी के भगवान के चरणों में व्यास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम पूज्य पिताजी आदरणीय परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत। परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। हम लोग पढ़ रहे हैं मुक्ति बोध। मुक्ति बोध हमने परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के की ही वाणी से उनके सदग्रंथ साहिब के सलाह के अंग को हम पढ़ रहे हैं। मुक्ति बोध पेज नंबर हमारा हो चुका था 78 तक हो चुका था। 78 सुमरन के अंग का सलाह। मुक्ति बोध पेज नंबर 78 तक हमने देख लिया था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जी हाँ हमने पेज नंबर 69 भी पढ़ लिया था कि इस प्रकार सुदामा की कहानी यहाँ पर परमात्मा सुदामा की कथा बता रहे हैं। किस प्रकार से सुदामा की घर में परमात्मा ने यजमान का रूप धारण करके आए और ढेर सारा सूखा सीधा आधा चना वहाँ पर उनको दे दिया। लेकिन उनकी पत्नी ने उस चीज़ से वो संतुष्ट नहीं हुई और इस प्रकार से उनकी पत्नी ने ब्राह्मणी ने उनको फिर से कहा कि कृष्ण जी से आप सुदामा जी आप कृष्ण जी से कुछ मांग कर लेके आ जाइए। तो सुदामा जी द्वारका नगरी में जाते हैं। फिर इस प्रकार से वहाँ पर कृष्ण वहाँ पर उनको कुछ देते हैं और इस प्रकार से हमने देखा था कि सुदामा जी को किस प्रकार से अविश्वास की सज़ा मिली थी। ठीक है, तो सुदामा जी को अविश्वास की सज़ा क्यों मिली थी, इस प्रकार से हम आगे देखते हैं। पेज नंबर 80 मुक्ति बोध सुमरन के अंग का सलाद परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी की दया से। आगे परमात्मा लिखते हैं, शाम को सूर्य अस्त होने के बाद झोपड़ी से थोड़ी दूर पर अंधेरे में एक वृक्ष के नीचे खड़ा होकर देखने लगा तो देखा कि झोपड़ी उखाड़कर फेंक के रखी है। उसके स्थान पर आलीशान महल 2 मंजिल का मकान बना हुआ है। सुदामा जी दुखी हुए कि किसी ने झोपड़ी भी उखाड़ दी है और कब्जा करके अपना मकान बना लिया है। बच्चे तथा पत्नी पता नहीं कहाँ भूख के मारे डूब कर मर गए होंगे। अब जीवित रहने का क्या करना, मैं भी दरिया में समाधि लेकर जीवन अंत करूँगा। अब देखिए बहुत बुरी बात है। परमात्मा ने क्या कहा है कि यहाँ पर सुदामा जी के मन में क्या आया कि मैं जीवन अंत करता हूँ। परमात्मा ने बताया है कि
परमात्मा ने बताया है, सदगुरुदेव ने, कि आत्महत्या करना महापाप होता है, चाहे किसी भी तरीके से हो, है ना। आपको भगवान पे विश्वास करना चाहिए कि भगवान ने जीवन दिया है। आप यदि भक्ति मार्ग में लगे हुए हो तो उसके साथ साथ परमात्मा भी आपके भजन की यदि व्यवस्था किया है, आपने भजन कर रहे हो, तो भगवान भोजन की भी आपकी व्यवस्था क्या करके देगा, करके अवश्य देगा। आगे देखते हैं, यदि परिवार जीवित भी होगा तो भूख के मारे तड़प रहा होगा, मेरे से देखा नहीं जाएगा, वहाँ से चलने वाला था। उनकी पत्नी महल पर खड़ी होकर अपने पति जी के आने की बाट देख रही थी। यह विचार कर रही थी कि विप्र जी अपनी झोपड़ी को ना पाकर कुछ बुरी न सोच ले, और वही हुआ। देखा, परमात्मा क्या कहते हैं कि हंस आत्माओं के एक से विचार होते हैं। इसलिए द्वारका के रास्ते पर टकटकी लगाए खड़ी थी। अब वो हंस तो नहीं थे वहाँ पर, वो भी जीवात्मा ही थे। हाँ, तो इसलिए द्वारका के रास्ते पर टकटकी लगाए खड़ी थी। उसने उसी समय एक व्यक्ति अंधेरे में खड़ा महसूस हुआ। द्वारका के रास्ते पे जो सुदामा जी की पत्नी थी वो टकटकी लगाए देख रही थी, और उन्होंने उसी समय एक व्यक्ति को अंधेरे में खड़ा हुआ महसूस हुआ। मिसरानी शीघ्रता से दीपक लेकर उस ओर चल पड़ी। मिसरानी शीघ्रता से उस ओर दीपक लेकर चल पड़ी। सुदामा जी वक्ष की ओट में होकर देखने लगा कि यह स्त्री कौन है, दीपक लेकर कहाँ जाएगी। दीपक की रोशनी में सुदामा ने अपनी पत्नी को पहचान लिया, परंतु महल से आई है, यह क्या माजरा है। सुदामा जी ने कहा कि दीपक बुझाओ, मैं नंगा हूँ। अरे बाप रे, हाँ, सीधी सी बात है। उनके कपड़े और वस्त्र तो जो सुदामा जी को जो उन्होंने दिए थे वो तो उनको वहाँ पर रास्ते में उनने लूट लिए थे, है ना, डकैतों ने लूट लिए थे। रास्तों ने भीलों ने मेरे वस्त्र छीन लिए जो श्री कृष्ण जी ने नए बहुत कीमती बनवाए थे। ओए, पंडितानी ने दीपक बुझा दिया। सुदामा ने पूछा कि यह महल किसने बना दिया, अपनी झोपड़ी किसने उखाड़ दी, आप किस महल से आई हो, नौकरानी का कार्य करने लगी हो क्या। पंडितानी से कहा कि हे स्वामी, यह महल आपके मित्र कृष्ण ने बनवाया है। आपके जाने के चौथे दिन सैकड़ों कारीगर आए, साथ में बैलों पर पत्थर, ईंटें, चूना तथा अन्न धन लाद कर लाए थे। 6 दिन में संपूर्ण करके चले गए। आओ, यह आपका महल है। महल में आकर देखा तो अन्न धन से भरपूर था, जीवन भर का सामान था। पंडितानी ने पूछा कि आपके कपड़े क्यों उतारे, आपके पास कुछ था ही नहीं, पुराने वस्त्र थे, उनका भील क्या करेंगे। तब सुदामा जी ने सारी घटना बताई। आपने उस घटिया विचार की भी जानकारी दी जो मित्र के प्रति आया था। सदगुरुदेव अंतर्यामी हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी क्या है, अंतर्यामी हैं। और काल का यही काम होता है सबसे पहले कि वो परमात्मा के प्रति क्या करता है। जो साधारण व्यक्ति जो एकदम से भक्ति मार्ग में आता है, काल मन में बैठा हुआ, उसी प्रकार से वो क्या करता है, सदगुरुदेव के प्रति, भगवान के प्रति क्या करता है, वो घटिया क्या करने वाला है, तो विचार मतलब उनके मन में भेजने लग जाता है कि ये सदगुरु नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बहुत सारे ये तो ये करते थे, वो करते थे। नहीं, परमात्मा ने क्या कहा, जिस दिन आपको यदि ये हो जाएगा तो उस तत्व ज्ञान से, उस ज्ञान के आधार से आपको ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि परमात्मा की वो सब क्या थी, एक लीलाएँ थी जो जनसाधारण के लिए थी, कहना चाहिए। बाकी जिन्होंने परमात्मा को जान लिया, पहचान लिया और गुरु को भगवान मान लिया, तो भाई उनके लिए फिर कोई बात है नहीं, उनके मन में फिर काल उनको इस तरीके से फिर परेशान नहीं कर सकता है। तो घटिया विचार की जानकारी भी थी जो मित्र के प्रति आया था कि मेरे से कृष्ण पूछ रहा था कि घर में किसी वस्तु की कमी तो नहीं है, गुजारा ठीक चल रहा है, निर्वाह ठीक चल रहा है। अब उनको लगा कि हंसी मजाक कर रहे थे। पत्नी जी ने कहा कि आप कहीं मांगने वाले हो, वे तो अंतर्यामी हैं। कहा कि आप कहाँ मांगने वाले हो, वे तो अंतर्यामी हैं, वे सब जान गए थे। सुदामा जी ने कहा कि सब जान गए थे, इसलिए तो मेरे वस्त्र भी छनवा दिए। मैं विचार करता जा रहा कि देखा, मित्र मेरे से पूछ रहा था कि सब ठीक तो है, किसी वस्तु की कमी तो नहीं है। मैं सोच रहा था कि क्या उसको मेरी दशा देखकर यह पता नहीं था कि यह दशा क्या ठीक ठाक की होगी। ठीक ही कहा है, मित्रता की समान हैसियत वालों की निभती है। परमात्मा यहाँ पर क्या लिखते हैं, परमात्मा सुदामा जी ये कहते हैं, वो सांसारिक विचारों से ये कहते हैं कि ठीक ही कहा है कि मित्रता तो समान हैसियत वालों में होती है, निभती है। अब यहाँ पर ये जीव बुद्धि है, इस प्रकार से यहाँ पर ये जीव होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सारे असंग ब्रह्मांडों का स्वामी है, रचयिता, हमारा पिता है, हमारा मित्र, हमारा सब कुछ है, कहना चाहिए। तो परमात्मा यहाँ पर क्या लिखते हैं, लेकिन अब ये जीव बुद्धि वाली यहाँ पर जो सोच है उसकी कितने अच्छे तरीके से परमात्मा यहाँ बताया हुआ है कि मित्रता तो समान हैसियत वालों में, भाई हम कहाँ और सदगुरु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ पल पल में है, हर समय हर क्षण हमारी क्या कर रहा है, मित्र की तरह हमारी सहायता कर रहा है। परमात्मा ने नाम भी हमें निःशुल्क दिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें परमात्मा ने ज्ञान दिया, निःशुल्क दिया है, हमको भोजन पानी व्यवस्था करके दी है, निःशुल्क दिया है, कुछ हद तक परमात्मा निःशुल्क दे देता है। फिर परमात्मा क्या कहते हैं, जिस समय आपको ये सब ज्ञान समझ में आने लग जाएगा तो आप मंत्र
अब परमात्मा से नाम दान लेने का, और नाम दान लेके आप अपने पांचों देवताओं के और बाकी अन्य जो शर पुरुष और अक्षर पुरुष के देवता है उनको आप क्या कर दोगे, कर्जा चुका दोगे, और फिर आखिरी में सार नाम सार शब्द लेके आप परमात्मा के क्या हो जाओगे, उस लोक में स्थायी निवास को प्राप्त कर लोगे। तो मित्रता तो समान हैसियत वालों में निभती है। मैंने तो इतना विचार किया ही नहीं था कि उस समय मेरे वस्त्र भी लूट लिए गए थे। तब मिश्राणी ने कहा कि आपकी परीक्षा ली थी। ओए होए, देखो बेचारी कितनी, उनको क्या पता लगा कि कहा कि आपकी परीक्षा ली थी, परंतु आप यहीं पर चुके थे, उसी का झटका आपको दिया है। ओए होए, कितनी हो रही थी। उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने वहाँ पर जो सोचा था कि भैया मित्रता तो समान हैसियत वालों में निभती है, तो उसका झपटा आपको दिया गया है, झटका आपको दिया गया है। मित्रता मित्रता होती है। परमपिता पूज्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही होता है। परमात्मा कोई भी लीला करे, परीक्षा लेता है, परीक्षा में यदि आप सफल हो जाते हैं तो आपको वो चीज़ मिल जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी प्रकार से तत्वज्ञानी आधारी भाई बहनों को क्या करते हैं, उनसे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको पूछते हैं कि ये क्या तत्वज्ञान है, ये तो ऐसा है वैसा है, गुरुजी ने कब कह दिया, गुरुजी ने कब आदेश दे दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एक प्रकार से कि उन्हें इस तरीके से क्या नहीं करना चाहिए, उनको विचार नहीं करना चाहिए। विचार नहीं करने का तात्पर्य ये है कि हाँ, पहले आपको अच्छी तरीके से विचार कर लेना चाहिए, तो उसके बाद आपको ये कहना चाहिए था, या तो फिर एक जो आपके मन में विचार आई कि इसमें कहाँ का ज्ञान आधार है, ये वो है, जो भी कुछ है, तो नहीं होना चाहिए ये सब। परमात्मा कब किस तरीके से परीक्षा ले लेगा हमें पता भी नहीं चलेगा, कब हम रिजेक्ट हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा, और कब हम सेलेक्ट हो गए हमें ये भी पता नहीं चलने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी, परमात्मा क्या है, अंतर्यामी है। बहुत बड़ी एक संरचना है परमात्मा की परीक्षा लेने की। वो कभी भी किसी समय परीक्षा किसी भी भाव से ले सकता है कि भाई ये परीक्षा लेने देने लायक है भी या नहीं है। परमात्मा ये भी परीक्षा ले लेगा कि आप उस परीक्षा को देने लायक हैं भी या नहीं है, और जो जिस लेवल का होगा परमात्मा उसको उसी लेवल की परीक्षा ले लेगा। कॉमन सेंस की बात होती है। तो उसी का झटका आपको दिया। अब देख तेरे मित्र का कमाल, बच्चों के वस्त्र राजाओं जैसे हैं, चार सिपाही चारों कोनों पर रखवाली कर रहे हैं। वाणी नंबर 106 में यही कहा गया कि संत सुदामा श्री कृष्ण के संगी यानी मित्र थे। और हमारा संगी कौन है, हमारे घट में कौन विराजता है। हम रोज लोग संध्या आरती में रोज बोलते हैं कि घटी में गंगा, घटी में जमुना, घटी में है जगदीश। हम तो हमारा परम संगी और साथी, जो हम नित्य नियम में भी पढ़ते हैं, तो हमारा परम संगी और साथी कौन है, वो हमारे सदगुरुदेव परम पूज्य परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान हैं। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि वाणी नंबर 106 में यही कहा है कि संत सुदामा श्री कृष्ण के संगी यानी मित्र थे, जो दारिद्र टोटके यानी निर्धनता की दरिद्र या नदी, दरिया यानी नदी यानी अत्यधिक निर्धन व्यक्ति था। टोटे यानी टोटे में मतलब निर्धनता की दरिद्रता की नदी में बेचारे गोते खा रहा था, डूब रहा था। वो कौन, सुदामा। उनके चावल खाकर कंचन को महल बख्श दिए, यानी निःशुल्क मुफ्त में दे दिए। अब भगवान को भोग लगाने का परमात्मा ने यहाँ पर छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट सा अंश यहाँ पर परमात्मा ने दिया। वो था सद संगति वाले भाई बहन यदि इससे परिचित हो तो वो जानते होंगे कि जब जब किसी ने किसी परमात्मा को भोग लगाया हुआ है, किसी परमात्मा की बात कर रहा हूँ अभी के लिए, वैसे तो परमात्मा से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से रामपाल जी भगवान होते हैं। हो सकता है यदि कोई पहली बार वीडियो देख रहा होगा तो भोग लगाने का अर्थ भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। भोग लगाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप यदि परमात्मा को कुछ दोगे नहीं तो वो कुछ आपको कैसे देगा, है ना कि नहीं। कहने का भाव ये होता है, वैसे तो परमात्मा को किसी को देने के लिए कोई स्पेशल देने की उनको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता के लिए, क्योंकि हम इस काल के लोक में रह रहे हैं जहाँ पर औपचारिकता जो होती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक प्रकार से इम्पॉर्टेंट है। और उसी को औपचारिकता को उसने क्या कर दिया है, मर्यादाओं और इन सब चीज़ों में या बहुत सारी चीज़ों में उसने घुमा फिरा के आपको क्या किया है, बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। वैसे तो परमात्मा को यहाँ पर भेज के जरूरत, परमात्मा ने बताया है पहले ने, परमात्मा ने जब यहाँ से सतलोक से जब यहाँ आए थे, परमात्मा ने क्या कहा था, बच्चों ये सार नाम और ये सतनाम याद रखना। जब भी तुमको ये दिक्कत होगी सार शब्द याद रखना और सतनाम याद रखिएगा। जब भी तुमको दिक्कत होगी तो उसको कसक से याद करना, मैं वहीं के वहीं तुमको छुड़ाने आ जाऊँगा। लेकिन काल ने क्या किया, जानबूझ के पहले उनको क्या कर लिया, पूरी की पूरी आत्माओं को, हम जैसे आत्माओं को, उनने जो भक्ति मार्ग में थे उनकी पहले पूरी भक्ति नष्ट करवा दी, और उसके बाद फिर क्या कर दी उन्होंने, कहीं गुरुओं का चक्कर, कहीं नकली गुरुओं का चक्कर, कहीं कुछ लगवा दिया। पूरी की पूरी उसने क्या कर दी, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करवा दिया। उसके साथ साथ उसने क्या किया, ऐसे तो खैर ये नियम ही होता है कि बिना गुरु के आप पार नहीं हो सकते, काल का बनाया हुआ नियम नहीं है, परमात्मा का बनाया हुआ विधान नहीं है। परमात्मा ने अकेलोक से ये चीज़ बनाई हुई थी, तो अकेलोक से नीचे ये चीज़ सब चली आ रही है, कहना चाहिए। उस समय भी हो सकता है शायद तक हम लोग ने अकेलोक में परमात्मा से गुरुदेव ने से नाम नहीं लिया होगा, या वॉटेवर जो भी कुछ होगा, या हमने उनको सदगुरु नहीं माना था, बहुत सारी बातें हो सकती, तो उस कारण से हम नीचे गिर गए।
कहने का भाव ये है यहाँ पर परमात्मा यहाँ पर सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई उसने खाकर कंचन मतलब 4 पोटली चावल के खाकर उसने चावल खाकर स्वर्ण के महल बख्श दिए, यानी निःशुल्क मुफ्त में दे दिया, निःशुल्क मुफ्त में दे दिए। अब निःशुल्क परमात्मा लिख भी रहे हैं और फिर ये भी बोल रहे हैं कि भाई बिना चावल खाए परमात्मा ने वहाँ पर उनको नहीं दिया। कृष्ण ने जो समय परमात्मा उनके लिए थे, किन के लिए थे? अब सुदामा जी को बहुत सारा कन्फ्यूजन भी हो गया था वहाँ पर, कन्फ्यूजन के कारण बेचारे वो रह गए। तो कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार से अब ये भोजन और भोग लगाने की बात की काफ़ी लंबी चौड़ी बात है, काफ़ी लंबी चौड़ी बात होती है। कई जगह पे हमको ये समझना है कि परमात्मा को उन्होंने भोग लगाया, भोग लगाने के बाद क्या हुआ, उनको ये लाभ होना चालू हो गए। बहुत से लोगों ने हमने देखा हुआ है, तो ये सब किया कराया जो भी होता है कि भाई भोग लगाना, परमात्मा आके उसको ग्रहण करता है और उसके बावजूद भी क्या होता है, वो उनके प्रतिफल में, उनको जो उन्होंने भोग लगाया हुआ है उनके प्रतिफल में उनको कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा ने भी माना कि बिना भोग लगाए आपको कोई भी परमात्मा से राहत नहीं मिले, क्योंकि भोग उसी को लगाया जाता है जिन पे आपको क्या होता है, विश्वास होता है, जो आपकी हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, हम उसको भोग लगाते हैं। दूसरी बात, हमारे गुरुजी को जब हमको पता चल गया कि हमारे गुरुजी परम पूज्य सद्गुरु रामपाल जी दाता वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो सत समृत है, समृत है, सर्वशक्तिमान है, वो सूक्ष्म रूप में साहब सर्वभंगी है, वो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, वो निर्बंध है, अबंध है, उनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। उनका एक पैर यहाँ पर धरती पे, एक पैर वहाँ पर उनका सतलोक में रहता है, वो कभी भी आ सकते, कभी भी जा सकते हैं। हृदय में घट घट में विराजमान होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो यहीं पर किसी न किसी तरीके से सूक्ष्म रूप में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। जिस प्रकार से हमारा भी सूक्ष्म शरीर हो जाता है, उस प्रकार से परमात्मा सूक्ष्म रूप में यहाँ पर क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। तो बिना भोग लगाए आप सतलोक नहीं जा सकते, ये भी बात गारंटी होती है, क्योंकि जब तक आप भोग नहीं लगाओगे परमात्मा उसको कैसे कन्वर्ट करके देगा। परमात्मा को तो मालूम है कि मेरे बच्चे के ऊपर ऐसी क्या होने वाली विपत्ति आने वाली है। जिस प्रकार से परमात्मा ने तैमूर लंग की कथा बताई थी, तैमूर लंग की कथा बताई थी, परमात्मा ने उसको रोटी खाकर, 2 रोटी खाकर उसको 7 पीढ़ी का उन्होंने राज्य दे दिया था। उसके अलावा भी बहुत सारे, नामा जी को उन्होंने दिया था, फिर उन्होंने नामा छीपा जी को भी उन्होंने दिया था। नामा जी का तो हम जानते हैं कि भाई दास नामदेव जी को किस तरीके से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बीज बो दिए थे, बीज बो दिए थे, मतलब उन्होंने परमात्मा को बीज, संतों को बीज क्या कर दिए थे, वहाँ पर खिला दिए थे। और बीज खिलाने के बाद उनको क्या हुआ था, बीज खिलाने के बाद उनको पत्नी ने उनको पूछा कि बो आए, तो हाँ भैया, उन्होंने कहा हाँ नहीं बो आए। उन्होंने वहाँ पर क्या बो आया, क्या कहना तात्पर्य ये है कि उन्होंने भक्ति रूपी बीज को उन्होंने वहाँ पर क्या करके आया था, बो के आ गए थे। और फिर वहाँ पर जो उन्होंने कंकड़ बो दिए थे, तो कंकड़ की जगह में वहाँ पर क्या हो गए थे, वहाँ पर अच्छी खासी फसल आ गई थी। तो बिना भोग लगाए हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला, ये तो बात आप 16 आने सच्ची बात, ये ध्यान रखिए, क्योंकि परमात्मा का विधान है। विधान का बात भी ये है, भाई हम लोग भी कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते थे, कहीं जाते थे, तो हम कुछ ना कुछ लेके जाते थे। कोई बीमार होता था या हम किसी के यहाँ मिलने जाते थे, पहले तो हम कुछ ना कुछ लेके जाते थे। बहुत से, अभी भी बहुत से घरों में जो जगत वाले हैं, उनके घर में, जैसे मैं भी पहले जगत वाला था, तो मेरे भी घर में ऐसा पहले विधान था कि भाई जो भी कुछ बनेगा तो वो परमात्मा को क्या बनेगा, भोग लगेगा। कुछ नहीं भोग लगेगा तो कम से कम एक छोटी सी कटोरी में क्या हो जाएगा कि 2 मिश्री के दाने, थोड़ा सा दूध, या जो भी एक आधी कटोरी दूध, मलाई होगी, जो भी कुछ होगा, उसके साथ साथ एक मखाने का टुकड़ा, जो भी आपसे फिजिबल हो भाई, जो भी आपकी आर्थिक स्थिति, उस हिसाब से रोज़ की रोज़ क्या करते थे, भोग लगाया जाता था, घंटी बजा दी जाती थी, ऊपर बोला जाता था कि हे परमात्मा आप क्या करो, यहाँ पर आके भोग लगाइए करके, आपका ये भोग प्रसाद है, आपकी कृपा से हमको ये सब चीज़ मिली हुई है, तो आपका भोग प्रसाद है। तो उसी प्रकार से, ठीक प्रकार से, तो वही है कि जिस प्रकार उसके चावल खाकर कंचन के महल बख्श दिए, यानी कि निःशुल्क मुफ्त में दे दिए। अब एक अथॉरिटी थी बताने, भाई मैं उसको दूँ तो किस तरीके से दूँ, उसने मुझे किस तरीके से प्रसन्न किया है, कैसे प्रसन्न किया है, कोई बताने की जरूरत है। भाई प्रसन्न हो गया मैं उसके ऊपर, कैसे प्रसन्न हुआ, भाई भोग लगाने से प्रसन्न हो गया। कैसे प्रसन्न हुआ, उसने मेरी स्तुति करी, मैं प्रसन्न हो गया। उसने मेरा भजन गाया, मैं प्रसन्न हो गया। उसने मेरे दिए हुए मर्यादाओं का पालन किया, मैं प्रसन्न हो गया। कुछ भी दे सकता हूँ उसको, कौन कह रहे हैं, ये हमारे परम पूज्य पिताजी सद्गुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं। वैसे तो उनका ब्योंत नहीं था कि ये, अब जैसे हम लोग, अब वहाँ पर तो सुदामा ने, उन्होंने तुरंत ही उनके खाए थे, तुरंत मतलब प्रत्यक्ष प्रकट होके नहीं खाए थे, लेकिन वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में वो सुदामा जी गए, उन्होंने वहाँ पर उनको खिलाया। लेकिन जब हमको पता चले कि हमारा परमात्मा जो है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो सत्य कबीर है, वो अकेले लोक का स्वामी है, वो सतलोक का राजा है, वो कहीं भी किसी भी समय आ सकता है, कहीं भी कुछ भी जा सकता है, तो इसी प्रकार से वो हमारे घर में भी विद्यमान है। हम लोग कोई फ़ोटो के सामने नहीं लगा रहे हैं, वो फ़ोटो होंगी, अवश्य होंगी, आदर होगा, लेकिन सूक्ष्म रूप में हमारे परमात्मा हमारे भोग को आपको क्या करते हैं, वहाँ पर ग्रहण करते हैं। तो बिना भोग लगाए आपको कुछ नहीं मिलने वाला, सीधी सी बात है।
बिना भोग लगाए आपको पहले भी कुछ नहीं मिला, बिना भोग लगाए आपको आगे नहीं मिला। और यदि आप प्रत्यक्ष गुरु जी सामने आते तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर वो बात ही नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का कोई खेल नहीं होता, क्योंकि परमात्मा सूक्ष्म रूप में भी आपके सामने विद्यमान होते हैं। हाँ, लेकिन ये सूक्ष्म रूप में है, हम ये चाहेंगे कि भाई परमात्मा, हम विनती करते हैं आपसे कि कृपया आप प्रत्यक्ष प्रकट होकर भोग लगाइए। लेकिन उसके लिए हमें पूरी मर्यादाओं में रहना पड़ेगा। हमारे जो आसपास जो हमारे घर वाले हैं उन सबका नामधारी होना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। कि परमात्मा आ भी सकते, किसी एक के लिए भी आ सकते, परमात्मा के लिए कोई बंधन नहीं, लेकिन फिर आपको उतनी कसक और तड़प वहाँ पर होनी पड़ेगी। जब तक हम ये कसक अपने अंदर नहीं गए, परमात्मा जेल धाम से बाहर नहीं आने वाले। और आ भी जाएंगे तो परमात्मा इतनी जल्दी नहीं आ सकते, ये बात सीधी सी बात है। क्योंकि परमात्मा को ये सबको बताना भी है, बताने के साथ साथ जब तक हम पूरी तरीके से मर्यादाओं पे खड़े नहीं उतरने लग जाएंगे, तब तक परमात्मा तो बहुत मुश्किल है कि परमात्मा वहाँ से निकले। परमात्मा से बैठ के जेल में क्या कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। कहने का भाव ये है कि हमें बिना भोग लगाए कुछ नहीं मिलने वाला, सीधी सी बात है। जिस प्रकार से सम्मन जी ने भी क्या किया था, सेव और सम्मन की कथा हमने पढ़ी थी। सेव को भी परमात्मा ने क्या किया था, बिना भोग लगाए उसको क्या नहीं किया था, परमात्मा ने उसको जीवन नहीं दिया था। वैसे तो परमात्मा ने क्या, आओ सेव जीवन लो ये प्रेम प्रसाद, है ना, कि शीश कटट है चोरों के, साधु की नित शेप। तो परमात्मा ने क्या किया था, उसको भोग लगाया था। उनके बाद उनकी वहाँ पर क्या हो गई, तो उस स्तर की मुक्ति वहाँ से उनकी हो गई थी। सेव, समन और नेकी तीनों के उस समय उस स्तर की उनकी उनकी दरिद्रता की मृत्यु वहाँ पर हो गई थी। और फिर उसके बाद उनका पार वहाँ से हो गए थे। उसके बाद फिर सम्मन ने क्या किया था, सम्मन को अगले जन्म में वो राजा बना था, नौशेरखा का बादशाह बना। फिर और भी 2 जन्म उसके कंटिन्यू बादशाह किया। तो उसके बाद परमात्मा ने उसको फिर से क्या किया था, दोनों जन्मों में उन्होंने अपनी परमात्मा की शरण ली थी। और उसी जन्म में उसको क्या कर दिया था, एक सेठ बना दिया था। बिना भोग लगाए उसे कुछ नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं, बहुत बिना लगाए। अब देखिए उसी तरीके से कि भाई भोग कैसे लगाया। हम जानते हैं कि भैया जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो वहाँ पर सदगुरुदेव क्या कर रहे थे, कृष्ण जी के रूप में आए थे। और विदुरानी और विदुर के क्या कर रहे थे, उन्होंने भोजन उनके यहाँ ग्रहण किया था। तो उनका पूरा की पूरा कुल नष्ट हो गया था, सब कुछ नष्ट हो गए थे, सब दल दल भटक रहे थे। लेकिन विदुर और विदुरानी वहाँ पर क्या हो गए थे, बच गए थे। तो परमात्मा ने इस तरीके से भोग लगा के एक बार का भोग ग्रहण किया था। उनको तो एक ही एक बार भोग लगाने को मिला था। हमें तो आज यहाँ पूर्ण मन परमात्मा हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट है, कहना चाहिए। हम तो उनको नित्य भी भोग लगाएं तो भी हमारे लिए क्या है, कम है। हम 3 टाइम का भोग भी लगाएंगे तो भी हमारे लिए क्या होता है, कम होता है। पता नहीं परमात्मा ने हमें कितने ऊपर हमारे ऊपर राजा कर दिए कि हम घर बैठे परमात्मा को भोग लगा सकते हैं। बिल्कुल अवश्य। तो और भी कई सारे बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर बिना भोग लगाए बहुत सारी कथा कहानियाँ ऐसी आती होती हैं। कथा भी आई हुई हैं, कहानियाँ भी हैं कि परमात्मा के अलावा और भी देवताओं ने इनको क्या किया है, बिना भोग लगाए उनको कुछ नहीं मिला है, उनको आगे का कुछ नहीं मिला है। खैर आगे हम देखते हैं। बाकी साध संगति में आप देख सकते हैं पवन दास जी ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है कि किस प्रकार से बिना गुरु को भोग लगाए बिना आपको कुछ नहीं। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना, कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत मत करना, कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत मत करना। भाई आप भोग नहीं लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कृपा करके परमात्मा के लिए शुद्ध देसी घी में थोड़ा सा भोजन आप अवश्य निकाल के अलग बनाएं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम जो डेली भोग लगा रहे हैं वो भी तो भोग ही होता है, ये तो भोग की असली नहीं। परमात्मा ने क्या कहा है, परमात्मा शुद्ध सात्विक भोजन करता है। परमात्मा कोई तीखे नमक मिर्ची वगैरह से नहीं होता। प्रसाद अलूना ये खा जावे। दूसरी बात, परमात्मा को कुछ भी आप भोग लगा दीजिए, आप चाहे कुछ भी लगा दीजिए, है ना। परमात्मा ने भोग की छोटी आरती जो होती है, भोग की जो छोटी आरती, सबसे छोटी आरती जो हम नित्य करते हैं, 15 मिनट की जो आरती होती है, 17 मिनट की जो आरती होती है, परमात्मा ने उसने कितने ना, प्रसाद अलूना ये खा जावे, भाव ले देख प्राणी का, कोई जगह पुरबला भाग्य सफल होया जिन दिन जिंदगानी का, आज लगा साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पुरबला भाग्य सफल होए दिन जिंदगानी का। नो, प्रसाद अलूना ये खा जावे, सीधी सिंपल सी बात है। परमात्मा को जितना सीधा सिंपल सादा भोग लगाया जाएगा, परमात्मा उसको उतनी भक्ति भाव से यदि आप लगा रहे हो तो परमात्मा उस भोग को क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। और अवश्य परमात्मा करते ही हैं। इसके अलावा भी और हमने देखा था कि भोग, हम कहते हैं कि डेली हम भोग भी लगाते नहीं, वो परमात्मा करते तो हैं अवश्य भोजन, लेकिन उसका वो उस तरीके से
उसको तत्व में हम नहीं लिया जा सकता कि वो भोग लगा ही है। एक्चुअली में वो भोग लगा, आधा लगा है आधा नहीं लगा, ये भी हम नहीं कह सकते। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सभी से यदि आपको किसी प्रकार का बोला नहीं। वो भोग लगाना वो तो आवश्यक ही होता है, लेकिन उस भोग के अलावा भी यदि आप अलग से कोई शुद्ध घी में बना हुआ भोजन यदि आप परमात्मा को भोग लगाते हो, वो परमात्मा जो होते हैं वो रुचि रुचि करके खाते हैं परमात्मा। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा को जब भोग लगता है तो परमात्मा के लिए जो भी भोग बनता है वो शुद्ध घी में बन के लगता है। वो जो आप भोग लगाओगे शुद्ध घी का, वो परमात्मा बिल्कुल उनके हृदय से ग्रहण करेंगे। वैसे तो परमात्मा को यदि आप झूठा भी लगा दोगे भोजन तो वो कर लेंगे। जिस प्रकार से शबरी के बेर परमात्मा ने क्या करे थे, झूठे बेर भी उसके खा लिए थे, क्योंकि वो दोनों नहीं गए थे। परमात्मा ने वहाँ पर लीला करी थी। शबरी के बेर झूठे खाने के लिए राम और कृष्ण वहाँ पर राम और उस लक्ष्मण नहीं गए थे, वहाँ पर पूर्णब्रह्म परमात्मा ही गए थे। उन्होंने ही वहाँ पर परमात्मा ने लीला करी थी, क्योंकि वो भोग वही परमात्मा ही खा सकते थे और कोई उनके अलावा भोग नहीं खा सकता। तो उसके अलावा भी परमात्मा को सिर्फ ही सिर्फ क्या करना, शुद्ध देसी घी का ही भोग लगेगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, 16 ने सच्ची बात है। भले आप आधी चम्मच घी में भी यदि आप बना के दे दें, किसी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है नहीं है, यदि किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी तो भाई घी में पूड़ियाँ तल के आप निकालिए, घी में रोटी, घी से रोटी मारिए, घी से चावल को बघारिए, घी से दाल को बघारिए, घी से रोटी सब्जी को भी बघार दीजिए। और भी जो चीज़ आप बना सकते हो वो आप सब घी से करिए, दूध से करिए। गोरस का अब रस गोरस का सुनो बयाना, खीर खांड साहिब दरबाना। ठीक है, तो यदि आप उतना करने में सक्षम है तो बिल्कुल आप बिना घी के बिल्कुल लगाइए। लेकिन यदि बेचारे किसी भगत की ऐसी स्थिति नहीं है, उसके ऊपर कर्मों की मार पड़ी हुई है, तो भाई यदि वो आधी चम्मच घी से भी यदि मान लीजिए आधा कटोरी भी हलवा बना के यदि लगाते हैं तो परमात्मा उसको भी उसके रुचि रुचि करके प्रेम क्या करेंगे, वो उसको करेंगे। तो भाई सीधी सिंपल है, हम भोग की दूसरी जब बड़ी आरती होती है, भोग के खाने के बाद की हम जो आरती करते हैं, उस आरती में हम देखते हैं वहाँ पर सीधे सीधे परमात्मा ने क्या लिखा है, बूढ़ बाकले दिए विचार भई चके कई बार। तो बूढ़ और बाकले ने क्या किया था, उन्होंने भी क्या किया था, भगवान को भोग तो नहीं लगाया था, उन्होंने दान कर दिया था। कहने का भाव बस इतना है। मेरे को यहाँ पर परमात्मा ने ये प्रेरणा यहाँ पर इसलिए करी है कि भोग को इतना सारा नहीं होता जैसे कि परमात्मा ने बताया कि इतना सारा बनेगा तो ही मैं क्या करूँगा, भोग ग्रहण करूँगा, इस ऐसा होगा तो वो भी नहीं। परिस्थिति के अनुसार, आपकी श्रद्धा और भक्ति भावना के अनुसार आप जितना लगा सकते हो परमात्मा को, आप उतना लगाइए। कुछ भाई बहन होते हैं जिनको पूरा नहीं लगा पाते हैं, दिन में एक बार लगा पाते, सप्ताह में एक बार लगा पाते, महीने में एक बार लगा पाते, लेकिन कम से कम महीने में एक बार कम से कम तो आपको लगाना ही चाहिए भोग को। ऐसा कोई दिन निश्चित नहीं है, आपको जब मिले आप तब भोग लगा सकते हो। सुबह दोपहर शाम आपको एकादशी को लगाना है, वैसे एकादशी की कोई यहाँ पर बात ही नहीं होती है। ठीक है, आपको जब लगाना है परमात्मा को भोग उस समय लगा सकते, लेकिन कृपया करके महीने में एक बार आप उनको शुद्ध देसी घी का हलवा बना के या खीर राम बना के अवश्य भोग में लगाइए। खीर भी क्या बनानी है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको चावल उबालना है। यदि आप चावल पहले से गर्म कर लेते हैं तो चावल यदि पहले बनाते हैं तो चावल पहले बना लीजिए, उसको आप अलग निकाल के रख लीजिए। चावल को थोड़ा सा दूध गर्म करिए, दूध में क्या करिए, आप वो चावल को डाल दीजिए। चावल को डालने के बाद उसमें थोड़ी सी घी डाल दीजिए, आधे चम्मच 1 चम्मच, और उसमें आप शक्कर डाल दीजिए, जैसा भी आपको उचित बने, क्योंकि परमात्मा भाव के भूखे होते हैं। भाई परमात्मा सिंपल सादी खीर, कोई ऐसी नहीं, कोई बहुत बेहतरीन नहीं कि भाई आप पहले घी में चावल को भूंजो या फिर उसके बाद आप चावल को घी में भूंजते हैं, फिर उसके बाद उसको आप दूध में पकाते हैं, फिर बाद में धीरे से शक्कर डालते हैं, फिर नहीं। परमात्मा कहते हैं जितना सिंपल जितना सादा हो उतना ज़्यादा परमात्मा क्या होता है, प्रिय होता है। परमात्मा को जब भगत ही प्रिय है तो फिर खाना भी भगवान को प्रिय होगा। परमात्मा बहुत सिंपल है, सरल है, सीधे हैं, साधे हैं भाई, लेकिन उनकी वो लीला अजब ही है, बिल्कुल बहुत अजब है उनकी लीला, अजब एकदम। ऐसा सदगुरु हम मिलिया तुरिया के रितिल भगत विद्या भानी कहें छाने निरोड़ के। इसी प्रकार से यदि आप भोग, तो कहने का भाव, मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, मैंने बहुत ज़्यादा खींच लिया हूँ, मुद्दे की बात मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब भर परमात्मा के भोग लगाने का मतलब भर ये है कि आप भोग लगाइए अवश्य, बिना भोग लगाए काम नहीं चलने वाला। जिस प्रकार से जितने भी जो भगत भाई बहन हुए हैं पहले के समय में, जो भी संत महात्मा हुए, सभी ने परमात्मा को क्या किया है, भोग लगाया, और बिना भोग लगाए उनको कोई अथॉरिटी नहीं मिली परमात्मा की तरफ से कि वो परमात्मा उनको क्या कर दे, कुछ दे दे प्रसन्न होकर। ठीक है, तो ये भोग लगाना बहुत आवश्यक होता है, एक ऑफिशियली काल को दिखाने के लिए। वैसे तो परमात्मा आपको वैसे भी दे सकता है नहीं, लेकिन काल को दिखाने के लिए परमात्मा को क्या करना है, भोग लगाना बहुत ज़रूरी है, और वैसे ही भोग भगवान को लगाना ही चाहिए।
भाव की बात होती है। भाई मुझे पता चल गया मेरा पति है, मेरा परमात्मा, मेरा पिताजी है, वो आता है मेरे घर में, है विद्यमान है मेरे घर में, तो भाई क्यों नहीं मैं भोग लगाऊंगा, तो क्यों नहीं खाएगा भाई, मुझे तो नहीं दिखाई देगा लेकिन भोग तो लगेगा उनको। परमात्मा ने एक टच भी करके एक कण भी खा लिया तो भी परमात्मा के लिए क्या है, वो भोग है हमारा। तो परमात्मा ने भोग क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, उसके बदले में पता नहीं परमात्मा। वैसे तो हमें निष्काम भाव से भोग लगाना चाहिए, ये नहीं कि आज हमारे ये घर में योग है तो बड़ी खुशी है तो हम लगा रहे, बिल्कुल को लगाना चाहिए, भाव में प्रसन्न होकर लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि हम भोग लगाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, परमात्मा आप ये कर देना वो कर देना, पिछली बार भी नहीं। निष्काम भाव से यदि भोग लगाएंगे तो उसका फल जो होता है वो करोड़ों गुना होता है, करोड़ों गुना होता है। आगे परमात्मा लिखते हैं मुक्ति बोध पेज नंबर 81, पुरुषमरण के अंक 7। वीडियो बार बार डिम हो रहा है। आगे परमात्मा लिखते हैं मुक्ति बोध पेज नंबर 81 में विचार विचार लिखते हैं परमात्मा इसके आगे। वही बात, श्री कृष्ण जी राजा थे, अपने मित्र की इतनी सहायता करना एक राजा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी सहायता तो एक प्रांत का मंत्री अपने मित्र की आसानी से कर सकता है। परमेश्वर कबीर जी ने एक अति निर्धन मुसलमान लोहार तैमूर लंग की एक रोटी खाकर 7 पीढ़ी का राज्य बख्श दिया था। रोटी खाई परमात्मा ने और उसको क्या किया, 7 पीढ़ी का राज्य बख्श दे दिया। उसी जीवन में तैमूर लंग राजा बना जिसकी राज्य विशाल था। दिल्ली की राजधानी पर उसने अपना प्रतिनिधि नहीं छोड़ा था। उसकी मृत्यु के उपरांत कुछ समय दिल्ली की गद्दी पर अन्य ने कब्जा कर लिया था। फिर तैमूर लंग के पर पौत्र बाबर ने 1526 में लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को पानीपत की पहली लड़ाई में हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ये समझ लीजिए तैमूर लंग का राज्य विशाल था और उसकी राजधानी जो थी, तैमूर लंग की राजधानी के बारे में साहित्य में और इतिहासों में ऐसी कहानी आती कि तैमूर लंग के जो उसका है कहना चाहिए राज्य उसकी जो है, ये समझ लीजिए कि आज की जो डेवलप्ड सिटी है उस सिटी मल्टी मेट्रोपॉलिटन डेवलप्ड सिटी भी से भी कहीं ज़्यादा क्या थी वहाँ पर, आज की दिल्ली से भी कहीं ज़्यादा, ये समझ लीजिए कि वो डेवलप्ड सिटी थी वहाँ पर। उस समय की बात है कि उस समय वहाँ पर सारी सुख सुविधाएं थी, वहाँ पर नालियों में बदबू नहीं आती थी, वहाँ पर नालियों में पानी इकट्ठा नहीं होता था, बाग बगीचे लगे हुए थे वहाँ पर, बाग बगीचे से लोगों के बैठने की व्यवस्थाएँ थी वहाँ पर। एक आज के समय में की जो भी व्यवस्थाएँ थी वो सब उस समय तैमूर लंग ने अपनी राजधानी में क्या करके रखी थी, बना के रखी थी, क्योंकि इतिहास में ऐसा प्रमाण मिलता है। बाद में फिर वो नष्ट भ्रष्ट हो गई थी, ये बात अलग है कि पूरा तैमूर लंग का पूरा साम्राज्य उसके बाद नष्ट हो चुका था। तो उस समय दिल्ली की गद्दी पर अन्य ने कब्जा कर लिया था। फिर तैमूर लंग के परपौत्र बाबर ने सन 1526 में लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई पे पहली लड़ाई पे हराकर दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। बाबर से औरंगजेब तक 6 पीढ़ी तक प्रथम तैमूर लंग, इस प्रकार कुछ 7 पीढ़ी का राज्य परमेश्वर कबीर जी ने तैमूर लंग को या तिमिर लंग को दे दिया था। तैमूर लंग बाबर हुमायूं पुत्र बाबर, अकबर पुत्र हुमायूं, जहांगीर पुत्र अकबर, जहांगीर पुत्र जहांगीर, शाहजहां पुत्र जहांगीर, औरंगजेब पुत्र शाहजहां। तो वही है, तैमूर का बेटा बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। और 1707 तक बाबर को लेकर औरंगजेब ने दिल्ली पर सन 1526 से 1707 तक बाबर से लेकर औरंगजेब ने दिल्ली का शासन किया। लगभग 200 वर्ष का शासन होता, लगभग 200 से थोड़ा कम है। तो औरंगजेब ने दिल्ली तक का शासन किया था। विशेष भिन्नता, जन्म मरण का कष्ट ना श्री कृष्ण की समाप्त कहती है ना सुदामा का हुआ। जन्म मरण का कष्ट न श्री कृष्ण का समाप्त है ना सुदामा का समाप्त हुआ। दोनों ही आगे के जन्म में अन्य प्राणियों के शरीरों में जाएंगे तो वो पहुंच गए होंगे बेचारे, या हो सकता है अभी धरती पे कहीं घूम रहे होंगे मनुष्य जन्म में। परमात्मा उनको एक मुक्ति का एक और उन्होंने दिया होगा, वो उन्होंने परमात्मा के शरीर नहीं लिए होंगे, वो अपने कहना चाहिए कि हो सकता है तो शरीरों में जाएंगे। आगे परमात्मा लिखते हैं तैमूर लंग को भी 7 पीढ़ी का राज्य भी मिला था और मोक्ष भी मिला। सहायता में इतना अंतर समझे। परमात्मा क्या कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति में कितना अंतर है किसी किसी की सहायता। देखो तीनों देवताओं जो होते हैं वो तीनों देवता उसको क्या कर सकते हैं, राहत दे सकते हैं, लेकिन उसको उस स्थिति से ऊपर का मोक्ष नहीं दे सकते। यहाँ पर मोक्ष में भी कई बार फर्क होता है और पार पाने में भी कई फर्क होता है। ऐसा नहीं कि तैमूर लंग वहाँ से सीधे के सीधे सतलोक चला गया, नहीं, मुश्किल पॉसिबिलिटी नहीं हुई होगी, या हुई होगी तो परमात्मा ने इसे गुप्त रखा, उन्होंने कभी बताया नहीं। हो सकता है शायद तक दास की बुद्धि में उतनी जागृत ना हुई हो कि परमात्मा ने वो जरूरत नहीं समझा हो कि ऐसा भी बता दिया जाए करके। तो खैर, मोक्ष में भी कई प्रकार का अंतर होता है। एक मोक्ष होता है जो यहाँ से क्या कर दे, एक पार होता है, पार करना और मोक्ष प्राप्ति करना, दोनों में बहुत अंतर होता है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस होने का माने कि आपकी एक स्थिति परमात्मा का जो भक्ति या परमात्मा के जो पार करने का जो तरीका होता है वो बहुत डिफरेंस होता है। डिफरेंस मतलब परमात्मा क्या करता है, एक एक जन्म में कभी एक एक जन्म में क्या करता है,
एक लेवल का आपको ज्ञान देता है, उसमें आपकी पूरी मास्टरी करवाते हैं। फिर दूसरे जन्म में दूसरे की मास्टरी करवाते हैं, तीसरे में तीसरे में मास्टरी करवाते हैं। जैसे कि परमात्मा ने बोला है कि यदि प्रथम मंत्र का आप जब करोगे तो आपको 1 लाख करोड़ मनुष्य जन्म तो आपको फ्री मिलेंगे। कहने का भाव ये है कि कुछ लोगों के साथ, हमारे साथ भी ऐसी परेशानी हुई थी पहले, अभी भी परेशानी है। सदगुरु की कृपा से क्या होता है कि एकदम से तत्व ज्ञान या ज्ञान को आधार बनाने या तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेना आसान काम नहीं, बच्चों का खेल नहीं है ना। जैसे कि कोई ने बच्चे ने पहली पास किया, दूसरी पास किया, तीसरी पास किया, चौथी पास किया, पाँचवीं पास किया। अब आज के समय में क्या हुआ है कि सरकार ने क्या कर दी, सरकार ने बोले कि 8वीं तक के किसी भी तरीके से बच्चों को क्या करना है, पास करना है, मतलब पास करना ही। 8वीं तक भी कंडीशन ऐसी होगी कि 9वीं में भी बच्चों को पास करना ही है किसी भी हालत में, और 10वीं में तो 10वीं तक आपको किसी भी तरीके से पहुंचाना है। 10वीं में भी बहुत कम बच्चे फेल होते हैं। यदि कोई बच्चे फेल हो भी जाता है तो उसको कंपार्टमेंट देके कंपार्टमेंट में उसको गारंटी है कि वो पास होके आगे बढ़ेगा ही तो बढ़ेगा। बात आती है 11वीं 12वीं में, उसके बाद फिर कहानी उनकी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो ये समझ लीजिए कि सहायता में कितना अंतर होता है। सहायता में ये अंतर होता है कि बाकी सारे देवी देवता आपको 11वीं 10वीं तक पास कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनका लेवल है, उनको कोई दिक्कत नहीं, आपकी पिछले जन्म की कमाई है तो होगा। लेकिन परमात्मा के प्रेम में और परमात्मा के प्रेम में और परमात्मा के ज्ञान में ये अंतर होता है कि परमात्मा जैसे आपको किसी को एक तरीके से आपको पूरी तरीके से क्लीन करना है। क्लीन करने का मतलब यदि आपको अहंकार को, यदि परमात्मा को ख़त्म करना है तो परमात्मा पहले एक जन्म में आपको पूरा अहंकार ख़त्म करवाएगा। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होता है या ऐसा ही होगा करके, क्योंकि देखो अलग अलग लेवल होते हैं, कौन किस लेवल पे किस जन्म में क्या चीज़ समझने लायक बनेगा, क्या चीज़ समझने लायक नहीं बनेगा, वो उस तरीके से परमात्मा उसको क्या करेंगे, बताएंगे। किसी किसी को विश्वास, किसी एक जन्म में पूरा उसको विश्वास के लिए देना पड़ जाता है। अब ये पहले की बात है, लेकिन अभी इस समय पिछली पीढ़ी में ये सब बातें नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि पिछली पीढ़ी में एक जन्म में ही आपको सब कुछ क्या हो जाएगा, सब कुछ सीखने को मिल जाएगा, सब कुछ आपको हो भी जाएगा, सब कुछ आपका क्लीन भी हो जाएगा, और सब कुछ आप उसकी मर्यादाओं को पूरा करते रहोगे तो आगे पार परमात्मा आपको पार भी कर देगा। पार करने का मतलब ये है कि किसी एक चीज़ से परमात्मा उसको पार कर देता है। पार करने का मतलब पार किन्हीं ना पाए संतो। ये पार पार में भी बहुत और मोक्ष में भी बहुत डिफरेंस होता है। 4 प्रकार का मोक्ष होता है, 5 प्रकार की मुक्ति वहाँ जाके मिलती है। 4 मुक्ति जहाँ चंपे करती, माया हो हृदयसी, दास करीब मिले अविनाशी। तो ये 4 मुक्ति जहाँ चंपे करती, ये जो है ये सतलोक का है, सतलोक का है। तो मोक्ष का अंतर समझे। और मोक्ष भी मिला, अब तैमूलम को मोक्ष भी मिला कैसे, मतलब उसकी 84 लाख योनियों से उसको परमानेंटली क्या मिल गया, मोक्ष मिल गया। उसके बाद उसके कंटिन्यू मनुष्य जन्म होते रहेंगे, मनुष्य जन्म होते रहेंगे। अब किसी जन्म में वो बेचारा ये 5 मंत्र को पार कर लेगा तो वो 5 मंत्र से क्या पालेगा, मोक्ष पालेगा। 5 मंत्र से मोक्ष पालेगा मतलब अब उसको दोबारा 5 मंत्रों को उतना जपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे क्या हो चुका है, वो ऊपर हो चुका है। उसके बाद फिर सतनाम से भी उसका मोक्ष होता है। सतनाम वैसे तो कोई भी मंत्र लोगे सब बराबर ही, अपने अपने लेवल पे सब बराबर है, क्योंकि 5 मंत्र एक ही काम करते हैं, सब मंत्र एक समय पे एक जैसे ही काम कर देते हैं। खैर, तो मोक्ष, फिर सतनाम का जो मोक्ष होता है वो जब आपको कंटिन्यू हो जाता है कि भाई आपके अब आपके सारे विकार क्या हो चुके, खत्म हो चुके। सिर्फ कुछ स्पेशल विकार जो बचे हुए रहते हैं वो 5 मंत्रों से खत्म नहीं होते, वो ऊपर के मंत्रों से खत्म होते हैं। वो ऊपर मतलब सतनाम के मंत्र से, 2 अक्षर के मंत्र के जब से खत्म होते हैं, तो वो 5 मंत्र से मोक्ष हो गया। उसके ऊपर फिर सतनाम का आपका मोक्ष होगा। सतनाम से मोक्ष जब होगा तो आपके वो जो अहंकार और जो स्पेशल जो काल के जो विकार होते हैं, जैसे ओम से जो भी जितने भी प्रकार के विकार होते हैं वो ओम के जब से क्या होते हैं, ओम के विकार उससे खत्म हो जाते हैं। मन, माया और काल की तीनों के जो होते हैं वो ओम मंत्र से और तत् मंत्र से क्या हो जाते हैं, उसके जप से खत्म हो जाते हैं। मतलब यहाँ तक का मोक्ष आपका हो गया। यदि आपने यहाँ तक जप लिया, यदि ओम के मंत्र की कमाई आपकी कंप्लीट हो गई है तो ओम तक का आपका हो गया। लेकिन ओम के बाद फिर अक्षर पुरुष के लोग का भी करना है, तो परमात्मा वहाँ ले जाके पूरी नहीं करवाता, वो यहीं कहीं इसी काल भगवान के लोक में क्या करता है, पूरी करवाता है। वैसे तो ये भगवान है अभी, मैं तो उसको भगवान मानता भी नहीं हूँ, लेकिन परमात्मा कहते तो मान ले। तो बाकी मेरे लिए तो परमात्मा ही भगवान है, उसके अलावा तो और कोई भगवान है ही नहीं। तो ये ओम और तत् का जो होता है, ये ओम और तत् का जो मोक्ष होता है वो परमात्मा ओम और तत् के मोक्ष को भी यहीं करवा देते हैं। बाकी यदि मान लीजिए किसी ने किसी कारणवश वो सतनाम प्राप्त नहीं कर सका तो फिर उसकी बात अलग होती है। तो सतनाम के मंत्र का मोक्ष इतना है कि आपको काल के लोक में और अक्षर लोक से आप मुक्त हो चुके हो, ठीक है। उसके बाद आती है परमात्मा जो होती है आखिरी वाले की बात करते हैं। आखिरी वाला मतलब जो इन दोनों के पार जो 17 परमात्मा के जो पुत्र हैं, जो परमात्मा के पुत्र हैं, उनसे भी पार करवाने के लिए परमात्मा क्या करता है, फिर परमात्मा सार नाम का जप देता है।
हाँ, सार नाम का जब देता है, फिर उससे भी मोक्ष ऊपर तक होता है। और फिर जो आखिरी में जो वो सार शब्द देते हैं, उससे आपको परमात्मा परमानेंटली क्या कर देता है, वहाँ पर आपको सतलोक के ऊपर में कहीं भी आपको जाने की क्या कर देता है, वो अथॉरिटी दे देता है, लेकिन वो भी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मोक्ष में अंतर, सहायता और मोक्ष में अंतर, और सहायता प्लस मोक्ष दोनों की ही क्लियरिटी यहाँ पर लगभग परमात्मा छोटी सी बात में क्या कर दी है, समझा दी। बहुत से हमारे अंदर विकार होते हैं, ये विकार इतने आसानी से नहीं छूटते हैं, क्योंकि हम काल के लोक में रहते हैं। काल भी कभी कभी कुछ विकारों को एक्स्ट्रा बर्डन दे के हमें ऊपर भेज देता है। परमात्मा कभी परीक्षा लगाने के लिए भी हमारे ऊपर क्या करता है, एक्स्ट्रा बर्डन दे के क्या कर देता है, भेज देता है। इस चीज़ से हमें क्या करनी पड़ेगी, मुक्ति पानी पड़ेगी। वो क्या होगी, या तो अपने ज्ञान को आधार बनाया हुआ है तो हो जाएगी, या फिर आपको तत्व ज्ञान प्राप्त है तो भी हो सकता है, तो मुक्ति उससे भी हो सकती है, या तो फिर आपके पास इन मंत्रों का सहारा है तो ये परिस्थितियाँ आपके सामने आएंगी ही नहीं, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी वाली कहानी हो जाती है। तो बहुत सोच समझ के परमात्मा ने सब चीज़ों के परीक्षण का क्या करके रखा है, एक सिस्टम बना के रखा हुआ है, कर्माधार का सिस्टम बना के रखा हुआ है। यदि आप मान लीजिए आपको ज्ञान ऑटोमेटिकली से आपको ज्ञान हो जाएगा, उसमें परमात्मा को बोलने बताने देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई नहीं ऐसा ऐसा नहीं, आपकी बुद्धि ऑटोमेटिकली वहाँ तक खुल जाएगी और उसके ऊपर का वो ज्ञान आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आगे तो परमात्मा क्या बताते हैं कि तैमूर लंग को 7 पीढ़ी का राज्य भी मिला और मोक्ष भी मिला। मोक्ष और राज्य दोनों उसको मिला, राज्य भी मिला उसको, और उसके बाद क्या मिला उसको, मोक्ष भी मिला। मतलब सीधी सी बात है, तैमूर लंग को राज्य तो मिल गया, लेकिन उसके राज्य की क्या नहीं रही, इच्छा नहीं रही उसको कि मेरे पास क्या होना चाहिए, राज्य पाठ होना चाहिए। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से उसको क्या मिल गया, एक प्रकार से मुक्ति मिल गई, उसका मोक्ष भी उसको हुआ। अब ये जो भी भाई होगा, जिस भी भाई की आत्मा होगी तैमूलम वाली, जो भी हमारे भाई होंगे वो हो सकते हैं या तो हमारे आसपास अभी होंगे, तो हो सकता है भाई वो किसी और परमात्मा की मिनी सतलोक में जाके क्या करेंगे, अभी विश्राम करेंगे। जब उनका वक़्त आएगा, उनका जब संयोग बनेगा, तो परमात्मा उनको फिर से क्या करेगा, आगे का मोक्ष भक्ति करा के फिर आगे का मोक्ष देंगे। सहायता में इतना अंतर समझे, किस प्रकार से परमात्मा की सहायता, परमात्मा ने क्या किया, वहाँ पर उसने चावल के 4 मुट्ठी दाने खिलाए। यहाँ पर परमेश्वर कबीर जी को तैमूर लंग ने क्या की, एक रोटी बन खिला दी। एक रोटी से 7 पीढ़ी का राज्य भी मिला, उसके बाद उसको मोक्ष भी मिल गया। मतलब उस काम क्रोध लोभ मद में जो भी उसको होंगे, उससे उनको मोक्ष मिल गया। पर श्री कृष्ण ने जो किया उसमें देखिए उनकी सहायता करे, उसने 4 दरबान रख दिए और उनको वो मिला, एक महल मिल गया। महल में उनको क्या हुआ, जितना भी समय तक का था, जितना श्री कृष्ण जीवित रहेंगे उतने समय तक तो उनका वो चलते रहेगा, उसके बाद का कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो सहायता में इतना अंतर समझे। तो ये है परमात्मा की सहायता, पूर्ण ब्रह्म की सहायता और एक किसी देवता की सहायता में अंतर समझिए। ठीक है, तो यही है, एक अंतर में बहुत अंतर हो जाता है। तो परमात्मा वही लिखते हैं, आगे उदाहरण देके कहते हैं, जैसे सहायता एक तो प्रांत का मंत्री करे और दूसरा देश का प्रधानमंत्री करे। कबीर जी यानी सत्पुरुष को प्रधानमंत्री जानो और श्री कृष्ण जी को प्रांत का मंत्री जानो। फिर इस बात की भक्ति ही चल रही है, फिर भी बात भक्ति की चल रही है। कबीर जी ने कहा है कि कबीर जो जाकी शरणा बसे, ताको ताकी लाज, जल सोहे मछली चढ़े, बहे जात काल जो है। अब सिंपल सी बात थी, यहाँ पर परमात्मा ने बताया नहीं, लेकिन हमने जो हिस्ट्री पढ़ा हुआ था, हिस्ट्री मतलब इतिहास जब पढ़ा हुआ था, तो हमने तैमूर लंग के बारे में बहुत डिटेल्स में उसमें बताया गया। खैर हमारी इंडियन हिस्ट्री में उसके बारे में ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन जब तैमूर लंग की शासन की बात आती है, तो तैमूर लंग का शासन एक राम राज्य के जैसा शासन था, और लगे कहा है तो राम राज्य से भी ज़्यादा अच्छा था। काफ़ी कड़क नियम भी थे, और उसके उसमें ज़्यादा कोई ये करता भी नहीं था इन्होंने, ज़्यादा कोई क्राइम वगैरह नहीं करते थे। खैर, तो ये है दोनों की सहायताओं में अंतर, कौन किस देवता के हैं, कौन किस लेवल के देवता है, और कौन पूर्ण वन में। तो तीनों देवताओं के अंतर में ज़मीन आसमान का, उनकी सहायता में ज़मीन आसमान का क्या होता है, फ़र्क होता है। लेकिन बिना कुछ दिए अथॉरिटी के दिए, बिना कुछ फॉर्मेलिटी किए बगैर आपको कुछ चीज़ प्राप्त हो पाना थोड़ी सी मुश्किल है। परमात्मा तो वैसे भी ले चलेंगे, क्या देखें, यदि आप वो देखा परमात्मा ने, तो परमात्मा तो तुम कर दो पल में पार, हो जा राजा तेरी, कोई दिक्कत नहीं। आपने यदि एक बार भी मंत्र जप लिया, 5 मंत्र को जप लिया, तो भी परमात्मा आपको पार कर देगा। 2 मंत्र को भी, यदि 2 अक्षर के मंत्र को भी आपने कर लिया, तो भी परमात्मा आपको पार कर देगा। लेकिन पार कब करेगा, पूर्ण प्राप्ति कब होगी, जब आप कहाँ पहुँच जाओगे, अकेले लोक मूल रूप में पहुँच जाओगे, तब जाके आपकी क्या होगी, मुक्ति होगी। लेकिन उसके लिए पहले हमें सतलोक जाने के लिए क्या बनना पड़ेगा, योग्य बनना पड़ेगा, ऐसी बात है। खैर, परमात्मा अब आगे लिखते हैं, पेज नंबर 81, मुक्ति बोझ, वाणी नंबर 107 का सरलार्थ।
तो भक्त नंदा नाई की कथा। भक्त नंदा नाई या सैन की कथा। नाई समुदाय में एक महान भक्त नंदा जी हुए। नाई समुदाय में एक महान भक्त नंदा जी हुए। अब फिर वही कहानी, पहले एक परमात्मा के पहले ब्राह्मणों ने क्या फैला के रखा था, छोटी जाति के लोग ये नहीं कर सकते, छोटी जाति के लोग वो नहीं कर सकते हैं, उनको भक्ति करने का अधिकार नहीं है, ब्राह्मणों को बड़े अधिकार है, जो गृहस्थ है वो भक्ति नहीं कर सकता, वहाँ जाना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा। करने परमात्मा क्या कहते हैं, कोई भी मेरी भक्ति कर सकता है। तो भाई पहले क्या लिखा था, कबीर जी परमात्मा क्या कहते हैं, सदगुरु रामपाल जी भगवान क्या कहते हैं, जो जाके शरणम से ताको ताकि लाज, जो है सोए मछली चले बहे जाते रहेगा। भाई जो जिसकी शरणम है उसको उतने लेवल की क्या मिल जाएगी, उसको मुक्ति मिल जाएगी, उतने लेवल की उसको सहायता मिल जाएगी। बस यही है उसका, ताको ताकि लाज, जल सोहे मछली चले बहे जात गजराज। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, भक्त नंदा नाई की कथा। एक नाई समुदाय में एक महान भक्त नंदा जी हुए हैं। नाई को सैन भी कहते हैं। वे परमात्मा की धुन लगन में रहे करते थे। धुन लगन में लगे रहते थे। सुरत नृत मन पवन समाना, चारों इनकी क्या थी, रोम रोम धुनि हुए। सुमिरन तभी जानियो रोम रोम धुनि हुए। अब धुन लिखा है तो परमात्मा ने क्या लिखा, उनके रोम रोम क्या करता था, परमात्मा की क्या करता था, भक्ति करता था। परमात्मा रोम रोम की भक्ति करवाते हैं। राजा के निजी नाई थे। राजा के निजी नाई थे। प्रतिदिन राजा की हजामत करने, दाढ़ी काटने जाया करते थे। राजा के सिर की मालिश करने भी जाते थे। भक्त नंदा जी एक दिन भगवान की भक्ति में इतना मगन हो गया कि उसको ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने राजा की हजामत करने जाना था। ओए होए, जो रोम रोम धुनि हुए। परमात्मा क्या लिख दे, पहले ही परमात्मा ने क्या बता दिया कि परमात्मा की धुन में लगे रहते थे। रोम रोम धुनि हुए, सूरत नृत मन पवन। भाई जो भी हो रहा है बस मैं परमात्मा की भक्ति में क्या हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात मुझे याद आई परमात्मा की कृपा से। अभी परमात्मा ने संध्या आरती में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, गरीबदास शब्द रस भोगी। शब्द रस भोगी, शब्द रस भोगी मतलब शब्द में क्या हो जाना, शब्द में ही खो जाना। हम हैं शब्द, शब्द हम आही, हमसे भिन्न और कुछ ना हो। गरीबदास जी क्या आखिरी में उसमें बताते हैं, जब हम संध्या आरती करते हैं तो करेगा शब्द रस भोगी करके। तो शब्द रस भोगी का ही यहीं पर परमात्मा ने एक छोटा सा उदाहरण दे दिया गया है परमात्मा के द्वारा, कि वे परमात्मा की धुन में लगे रहते थे। उनके शब्द में ही शब्द समाना, जब सुना ज्ञान था ना, शब्द ही शब्द समाना। उस शब्द में, उस परमात्मा के विचारों में, उनके भजन में, उनके नाम में हम क्या हो गए, खो चुके हैं। हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचा है, कुछ है भी नहीं है, हमको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। हम सत्संग सुन रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि हम सत्संग में, हम पीछे उसके कुछ है भी नहीं, हम सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, हमको ये भी नहीं पता सत्संगों में हमको। तो वो बात होती है। परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, इतने मगन हो गए, मतलब रोम रोम धुनी हुए, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने राजा की हजामत करने जाना था। राजा की सेव दाढ़ी बनाने करने जाने का निर्धारित समय था, वह समय जा चुका था। 2 घंटे देर हो चुकी थी। राजाओं की जुबान पर दंड रहता था। जो भी नौकर जरा सी गलती करता तो वे उसको बेरहमी से कोड़ों से पीटा जाता था, अचेत होने पर छोड़ा जाता था, शरीर की खाल उतर जाती थी, रो रो कर बेहोश हो जाता था। यह दृश्य भक्त नंदा कई नौकरों के साथ देख चुके थे। आज उनको वही भय सता रहा था। कांपते कांपते राजा के निवास पर पहुंचे। राजा के पैरों पर गिर के देर से आने की क्षमा याचना करने लगा। कहा कि माई बाप, आगे से कभी गलती नहीं करूंगा। भक्त ने देखा कि राजा की दाढ़ी बनी हुई थी। मतलब भक्त नंदा नाई ने देखा कि उनकी दाढ़ी बनी हुई थी, सिर में मालिश भी हो चुकी थी। पेज नंबर 81, सुमरन के अंक सलात मुक्ति बोध। पेज नंबर 82, सुमरन के अंक सलात मुक्ति, उनकी हजामत भी कर रखी थी, उनके सिर में मालिश भी कर रखी थी। भक्त सैन को समझते देर नहीं लगी कि किसी अन्य नाई ने हजामत तथा मालिश कराई है। भक्त सैन को समझते देर नहीं लगी थी कि किसी अन्य नाई से हजामत तथा मालिश करवाई है राजा ने। राजा ने पूछा कि हे जाम, हजामत करने वाली यानी नाई, आप क्या कह रहे हो? आप पागल हो गए हो क्या? भक्त नंदा जी ने कहा, महाराज आज मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं भूल गया। मैं आपके दाढ़ी बनाने के समय पर नहीं आया। जीवन में पहली बार वह अंतिम गलती की। ओए होए, दीवा क्या है कि जीवन में पहली व अंतिम गलती की है, अब कभी नहीं करूँगा। उसका विलाप सुनकर रानी तथा अन्य मंत्री भी आ गए। राजा ने कहा कि सैन, आप अभी भी दाढ़ी बनाकर सिर में मालिश करके गए हो,
आप ये क्या कह रहे हो? आप देर से आए हो, क्या आप नींद में बोल रहे हो? भक्त नंदा नाई ने कहा कि नहीं महाराज, आपने किसी अन्य नाई से हजामत करी है, मैं तो अभी अभी आया हूँ। राजा ने सैन भगत के घर पर मंत्री भेजकर पता कराया तो उनकी पत्नी भी रो रही थी कि आज पति देर से गए हैं, उनको दंड दिया जा रहा होगा। मंत्री ने पूछा कि क्यों रो रही हो बहन? भक्तमती ने बताया कि मेरे से गलती हो गई, मैंने भक्त को याद नहीं दिलाया। ओए होए, मैं तो कहता हूँ ये पत्नी, ये भगतमती जो थी वो बहुत इंटेलिजेंट थी। उन्होंने क्या किया, जो भी हुआ, लेकिन उन्होंने कम से कम उस भगत को डिस्टर्ब नहीं किया। खैर, ये भी एक परमात्मा की लीला है। परमात्मा की लीला है, परमात्मा को किस तरीके से, अपने भगत को किस तरीके से भक्ति का बचाव करना है, किस तरीके से हम भक्तों के मन में परमात्मा को क्या करना है, भक्ति बढ़ाना है। खैर, उसी के लिए परमात्मा यहाँ पर कई कई चीज़ करते हैं। आगे देखिए परमात्मा क्या लिख रहे हैं कि भक्ति पर बैठने से पहले भक्त ने कहा था, कुछ समय पश्चात मुझे याद दिलाना कि राजा की सेवा करने जाना है। ओए होए, मैं भूल भी गई। भक्त के भक्ति में व्यस्त थी, भक्त भी भक्ति में व्यस्त थी। 2 घंटे बाद उठे तो याद आया उनकी नौकरी जाएगी तो हम क्या खाएंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे, पति को दंड मिलेगा। मंत्री जी तुरंत वापस आए और राजा से बताया कि वास्तव में नंदा तो देर से अभी आया है, इनके रूप में कोई और आया था जो आपकी हजामत तथा मालिश करके चला गया। ओए होए, कोई और आया था जो आपकी हजामत तथा मालिश करके चला गया। अब इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर देखिएगा, परमात्मा ने जिस प्रकार से बताया है कि भैया उनकी नौकरी जाएगी तो हम क्या खाएंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे। झरना ऊपर होत है, झरना ऊपर होते संतों के सब काम। परमात्मा क्या लिखते हैं, परमात्मा क्या बताते हैं, यदि आपको झरना लग गई तो भाई बात तो तभी बनेगी। नहीं, मेरे को यदि खाना बनाना है, कोई बात नहीं, पहले मैं परमात्मा की भक्ति करूँगी, उसके बाद मैं 2 घड़ी पीछे खाना बना लूँगी। मुझे किसी मित्र से मिलना है, नहीं, पहले मैं संध्या आरती करूँगा, मैं दोपहर की आरती करूँगा, उसके बाद मैं परमात्मा से मिलने जाऊँगा। नहीं, मुझे क्या करना है, नहीं, मेरे बैंक का काम है, बैंक की छुट्टी हो जाएगी, नहीं, पहले मैं परमात्मा की दोपहर की आरती करूँगा, फिर मैं बैंक जाऊँगा। सुबेरे मुझे कुछ करना नहीं, सुबह उठते से सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरे को सबसे पहले सदगुरु को धन्यवाद प्रणाम करना है। भोजन करना है, मुझे भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं देर से कर लूँगा, लेकिन पहले मैं परमात्मा की अन्य देव की आरती करूँगा। मुझे भोजन खाने के बाद कहीं और जाना है, नहीं, मैं जाऊँगा ज़रूर, लेकिन मैं क्या करूँगा, पहले अन्य देव की आरती करूँगा, भोजन खाने के बाद वाली आरती करूँगा, उसके बाद जाऊँगा। झरना ऊपर होते हैं संतों के सब, तो झरना के ऊपर भगत के सब काम हो सकते हैं, होते हैं। झरना जब तक लगेगा नहीं, ले जब तक लगेंगे नहीं, तब तक हम परमात्मा के आसपास भी भटक नहीं सकते। आगे परमात्मा क्या लिख रहे हैं कि राजा, यह बात सुनकर राजा को समझ देने लगी कि भक्त सैन के रूप में भगवान आए थे। ओए होए, तो उनके रूप में कोई और आया था, सब तो समझ गए, लेकिन राजा को ये देर नहीं समझ देने लगी कि भक्त सैन के रूप में स्वयं भगवान आए थे। राजा सिंहासन के नीचे आया और भक्त सैन जी को सीने से लगाया और कहा कि भक्त, मैं तेरे को सेवा से मुक्त करता हूँ। ओए होए, राजा सिंहासन से नीचे आया और भक्त सैन की सीने से लगाया और कहा कि भक्त, मैं तेरे को सेवा से मुक्त करता हूँ, मैं तेरे को सेवा से मुक्त करता हूँ, तेरे को राज दरबार में दरबारी रखता हूँ। मेरे को दोष लगा है कि भक्त के स्थान पर भगवान ने मेरी दाढ़ी बनाई, सिर की मालिश की, मैं इस पाप को कैसे धो पाऊंगा। नंदा जी भी समझ गए कि मेरे कारण परमात्मा को कष्ट हुआ है, तो जोर जोर से रोने लगी कि हे परवरदिगार, उस 2 कौड़ी के दास के कारण आप स्वर्ग छोड़कर हजाम बने, मुझे उठा देते भगवान, आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ता, मैं समय पर आ जाता। इसलिए वाणी के माध्यम से बताया है कि सच्चे भक्त का परमात्मा ऐसे कृपा करते। बोल बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। ये भगत नंदा नायक की कथा में परमात्मा ने, जैसे आपने सुना होगा, पवनदास जी ने कई बार बताया हुआ है, ज्ञान आधार से भी बताया हुआ है, और भी यदि आप किसी सत्संगों में जाएंगे, साथ संगति वाले भाई बहनों से पूछेंगे, तो भगत नंदा नायक की कथा में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ऐसी होती है जो क्लियर करके के परमात्मा ने बताई हुई हैं। इसी प्रकार से ये इनकी भी वाणी जो थी, इनकी वाणी सुदामा जी की वाणी, उसमें भी परमात्मा ने कई यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्या करी हुई हैं, बताई हुई हैं गुप्त रहस्य। तो कहने का भाव यह था कि उनकी नौकरी जाएगी तो हम क्या करेंगे, बच्चे भूखे मरेंगे। परमात्मा ने क्या कहा, यदि आपको कोई नौकरी है, आपकी कोई भोजन पानी की व्यवस्था है, तो परमात्मा ने जिस प्रकार से व्यवस्था करके दी है, एक बार आप उसके लिए उसको छोड़ के तो देखो। परमात्मा क्या कहते हैं, मेरे लिए एक कदम चल कर दे, तेरे लिए 100 दरवाजे ना खोल दूँ तो कहना, मैं तेरे लिए 100 कदम चलूँ ना चलूँ तो कहना।
हमारे परमात्मा तो ऐसे हैं जो गहल गहल हमारे पीछे क्या होते हैं, रात दिन हमारे पीछे भिड़े रहते हैं कि अब भी भक्ति कर लेगा, अब भक्ति कर लेगा। परमात्मा कई बार हमारे मन में प्रेरणा करते हैं कि ये नहीं ये कर ले करके पहले, या ये नहीं ये कर ले कर, एक सेकंड के लिए वो परमात्मा अपनी याद दिलवा देते कि नहीं यार ये पहनने से कम गुरु जी को एक बार सत्संग सुन लेता, ऐसा नहीं होता। गुरु जी गुरु जी गुरु जी, जब तक हमारे मन में ये पूरी चीज़ें नहीं आएंगी, ध्यान सुरत निरत मन पवन समाना, परमात्मा ने बताया है कि सार शब्द के लिए आपको इतना इतना कड़क होना पड़ेगा, आपको इतना कड़क होना पड़ेगा, इतनी भक्ति करनी पड़ेगी, वैसे तो ये आसान हो जाएगी तब तक। परमात्मा ने क्या कहा, मैं जो शब्द दूंगा वो शब्द के पीछे भी परमात्मा ने क्या बताया कि उस शब्द में भी तुमको क्या होने चाहिए, अपने सदगुरु का ध्यान रखना पड़ेगा। शब्द तो मिला हुआ है, सारा शब्द तो मिला, लेकिन उस सारा शब्द में भी डबल एक साथ दो चीज़ें, ये कह लीजिए कि मैं एक ही बार में क्या कर रहा हूँ, तब मैं एक ही बार में दोनों चीज़ें कह भी रहा हूँ, दो चीज़ कह रहा हूँ एक बार में, एक ही शब्द में एक ही बार मेरा मुंह खुल रहा है, लेकिन उस एक बार के मुंह खुलने में मैं दो वर्डों को एक साथ करके बोल रहा हूँ। जब ये स्थिति आएगी, जब तक आप यहाँ पहुँच जाओगे, उसके बाद परमात्मा आपको क्या करेगा, वो आपको परमात्मा सार शब्द देने का अधिकारी समझेगा आपको कि हाँ नहीं ये सारा शब्द, क्योंकि बहुत टेढ़ी खीरी है मन को कंट्रोल कर पाना। और जिस दिन मन कंट्रोल हो गया, क्योंकि आपके पास दो मन है, एक नूरी मन है और खाकी मन है। नूरी मन तो परमात्मा का है, खाकी आबादी जो है वो काल का है। तो जब दोनों एक साथ जब क्या करेंगे, जब दोनों ये मन एक साथ आपके क्या करेंगे, एक ही चीज़ को क्या करेंगे, हिट करेंगे, फोर्स करेंगे, दोनों एक ही चीज़ में एक लयबद्ध होके क्या करेंगे, काम करेंगे, तब जाके फिर ये आपका आगे का कहानी वहाँ पर बनेगी। ऐसा तो नहीं है, इतना आसान काम नहीं है सार शब्द देना परमात्मा के लिए, क्योंकि वो अभी मैंने आपको, अभी परमात्मा ने दास के मुख से क्या निकला, दो चीज़ें जब एक साथ आप बोलोगे तो आप बोलोगे नहीं, खैर उसका मैं एग्जाम्पल भर दे रहा हूँ, इसकी कहानी कुछ और है आगे की, वो आपको सदगुरु देवी बताएंगे, क्योंकि दास को परमात्मा सब समझा भर दिया है, बताने का मुझे अधिकारी नहीं ना, मैं बता भी नहीं सकता, बस ये भूल है, भूल मन नहीं होना कि वो दोनों चीज़ें एक साथ चलती है। क्या है, तो वही परमात्मा क्या कहते हैं कि उसकी नौकरी जाएगी तो हम क्या खाएंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा यदि किसी ने भजन करना है हमको, तो भजन कर रहे हैं हम, तो भोजन की व्यवस्था भी वो करके देगा। इस बात का हमें अखंड विश्वास हो जाना चाहिए, हमें उसके ऊपर होना चाहिए। जो सतलोक में हमें पाल सकता था, तो क्या वो काललोक में हमें नहीं पाल सकता? नहीं। काल ने जानबूझ के वहाँ पर कर्म की मार फटकाई हुई है, जानबूझ के काल और ये धर्मराज ने हमारे ऊपर क्या किया है, ऐसा बना के रखा हुआ है। हमारे बहुत सारे पुण्य पड़े होते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन काल क्या करता है और ये धर्मराज क्या कहता है, जानबूझ के 20% और 70% का हिसाब, 25% 70% का हिसाब क्या करके बना के देता है, ताकि आपको ये एहसास ही ना हो कभी, कहना चाहिए। और भी फिर आगे के आगे कहानी कराते था। खैर, कहने का भाव ये कि हमें हमारी भूख की, हम हमारे 2 वक्त की रोटी की हमें क्या ज़रूरत है, उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। हमें सिर्फ भगवान का भजन करना है। कुछ दिन यदि हम लेट भी हो जाते हैं तो पहले भगवान की आरती करो, पहले भगवान की पूजा करो, उसके बाद ही क्या होगा, वो आपका सब काम समर्थ होगा। गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी चलाने के लिए पहले कहते हो कि एक बार 2-4 मंत्र, यदि मंत्र याद है तो मंत्र कर लीजिए, नहीं याद है तो कम से कम मूल मंत्र जो हमारा जो है ये मंगलाचरण, वो हम कर सकते हैं। गाड़ी में बैठे मंगलाचरण कर सकते, घर से निकलने के पहले मंगलाचरण कर लो, खाना बनाने के पहले मंगलाचरण कर लीजिए, खाना खाने के बाद मंगलाचरण कर लीजिए, खाना बर्तन धोते धोते मंगलाचरण करते जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। सोने के पहले एक बार मंगलाचरण करिए, उठने के बाद में मंगलाचरण कर लीजिए। ऐसी सुर्ती लग जानी चाहिए कि सपने में सोते सोते भी हम मंगलाचरण करते रहें कि भाई रात को दे तो थोड़ा सपना आया, तो सपने में भी हमने कहीं कहीं जाते होते हैं, तो सपने में भी हमको कहते हैं तो मंगलाचरण करते रहें भाई। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुनना मुझे संतो सर्वस दीने, संतो सर्वस दीने नराकार निर्वेशन काल जाल भंजनम, सपने में भी। तो कभी दास के साथ ऐसी एक बार ऐसी कहानी हुई थी। कभी जैसे सपना कुछ कई टाइप के सपने आते हैं दास को, कई अलग जगह घूमते फिरते रहते, पता नहीं मुझे समझते क्यों आते हैं सपने। खैर, तो हुआ क्या था, हुआ ऐसा था, सपने में कुछ खाने का ऑफ़र करते हैं, आपको पता ही होगा सपने में कुछ ना कुछ खाने के लिए देते हैं। तो दास वहाँ पर खाने को तो मिलता है, अब खाने को मिलेगा अच्छी बात है भैया, लेकिन दास वहाँ पर क्या करे भैया, पहले अब भाई परमात्मा की याद आती कि नहीं, खाना खाने के पहले चाहे हम पानी भी कोई हमको ऑफ़र करे या हम कुछ भी करें, तो हमको पहले उसके लिए क्या करना है, पहले हमको ये करना है, क्या करना है, परमात्मा की आरती करना, अन्नदेव की आरती करना। नहीं आती तो नमो नमो सतपुरुष कहते हैं, या फिर कोई भी हमको मिले, सपने में भी यदि हमको कोई मिले तो उसको सच्चाई हमको करना चाहिए। यदि तो ये प्रैक्टिकली थिंक बात होती है। जैसे ही दास ने हाथ जोड़ा, परमात्मा को वहाँ ध्यान किया, खाना गायब। सपने की बात बता रहा हूँ, सपने के बाद खाना गायब। मतलब
वो खाने में कौन था? वो खाना सत का खाना नहीं था, वो खाना असत का खाना था। मतलब काल ने वहाँ पर उस खाने को, खाने में कुछ ना कुछ जहर मिला के या उसकी कुछ चीज़ मिला के वहाँ से भेजी थी कि ये खा लेगा, सपने में खाएगा, इसकी बुद्धि यहाँ खराब हो जाएगी। होता है तो होता है, बी प्रैक्टिकल। तुरिया के रेती बगल विद्या बानी के छानी नहीं रोगी। होता है तो होता है। इसलिए सपना, इसलिए परमात्मा ने क्या कहा है कि सपन में बर रहा है कि जो कोई कहिए राम, बाके पक्की पावड़ी मेरे तन का चाम। ठीक है, तो सपन में बर रहा है कि जो कोई कहिए राम। पवन दास जी को हम लोग इसलिए उनको अच्छा भगत मानते हैं। वैसे अच्छा भगत नहीं, भगत और बहुत सारे भगत होते हैं। अच्छा कहना तो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि परमात्मा से अच्छा भगत खुद का कोई और हो भी नहीं सकता है। लेकिन एक जनरल कहने के लिए, कहने के भाव से, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? सपन में बर रहा है कि जो कोई कहिए राम, बाके पक्की पावड़ी मेरे रंग का जाम। और भी कई भगत हैं जिनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, उन्होंने कई बार सत्संगों में अपनी वीडियोस डाले हुए हैं सत्संग में, और संत रामपाल जी भगवान बहुत सारे फेसबुक पे और यूट्यूब पे पढ़े थे। वो उन लोगों ने क्या किया, तुरिया के रहे थे, उस लेवल तक जाके परमात्मा की क्या करिए, भक्ति करिए। क्योंकि भाई आपने कई बार देखा हुआ है कि हम जो चीज़ करते करते सो जाते हैं, हम जिस चीज़ का ध्यान मनन करते हैं, हमको सपने में भी वही चीज़ दिखाई देती है। अब यदि आपको बकवास दिख रही है तो आपको सपने में बकवास ही दिखेगी। जैसे दास को हमेशा कहीं ना कहीं घूमते हुए मिलता हुआ, दास क्यों घूमते मिलता है सपने में? क्योंकि भैया मैं दिन भर भी यही मेरे घूमने का ही काम है। तो वो चीज़ क्या होती है सपने में, वही चीज़ क्या होती है, घूमते रहती है। ठीक है, खैर जगत वालों के कारण मुझे थोड़ी सी दिक्कत जाती है। खैर उनको भी कुछ नहीं कह सकते, वो अपना काम करे, भगत को अपना काम करना चाहिए। तो कहने का भाव ये था मेरे कि जिस प्रकार से भाई किसी ने भोजन प्रसाद ला के रखा, या मान लीजिए मैंने ही सपने में कोई चीज़ को क्या खरीदा खाने के लिए, तो सबसे पहले परमात्मा को भोग लगाया, तो भैया वहाँ से वो चीज़ गायब हो गई, मेरी भूख भी गायब हो गई वहाँ से। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो काल के द्वारा प्रेरी हुई माया थी, या परमात्मा के द्वारा, यदि परमात्मा भेजता उसको। क्योंकि परमात्मा दास को कई बार सपने में मिले हुए हैं, सपने में नहीं कह सकते, तुरिया में, तुरियावस्था मिले, सपने में मिले हुए, तो परमात्मा ने कई बार खुद अपने हाथों से भी खाना खिलाया हुआ है। कई बार परमात्मा ने हाथों से अपना खाना दास को खिलाया हुआ है। क्यों खिलाया हुआ है? क्योंकि वो उसको मालूम था सीधे तो बेचारा ही भक्ति नहीं कर सकता, उसको पहले वहीं खिलाना पड़ेगा। तो परमात्मा ने दास की आत्मा को जैसे भी जहाँ कहीं भी ले जाके किया उन्होंने, तब उसके बाद दास को ये थोड़ी थोड़ी बुद्धि यहाँ पर क्या होती है, क्योंकि परमात्मा को मालूम है दास के साथ कितनी सारी प्रॉब्लम है। खैर परमात्मा जितना कर रहा है वो बहुत है, लेकिन मुझे भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करना है। इस प्रकार से मैं ही सुमरन का उनका सलाह, मुक्ति बोध जितना हो सके, जितनी प्रकार से परमात्मा ने दास को छोटी मोटी जो भी बुद्धि दी हुई है, परमात्मा 2 कौड़ी की बुद्धि जितनी भी दी है दास को, उस हिसाब से परमात्मा का ये ज्ञान यज्ञ परमात्मा का कर रहा है दास। बाकी आप सबसे विनती है, यदि आप सब वो कर सकते हैं, दास से बहुत अच्छी तरीके से, बहुत से लोग जिनको बोलने की टेक्निक आती है, जो बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, जिनके पास परमात्मा ने तो बोलने का एक तरीका दिया, एक लहजा दिया अलग से। वैसे तो तुम ही मेरी बानी राम, तुम ही मेरी भाषा, तो उन लोग भी कृपया करके वो लोग करें। दास थोड़ा ना थोड़ा कहीं ज्ञान आधार में, तत्व ज्ञान में थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि दास थोड़ी बुद्धि कमज़ोर है। दास थोड़ा सा बुद्धू है बुद्धू है थोड़ा सा दास। तो किसी को है तो बिल्कुल, किसी को नहीं है, बहुत सारे भगत भाई बहनों को सदी है, तो उनसे भी मेरी विनती है कि कृपा करके वो भी परमात्मा के इन रहस्यों को अपने अपनी वीडियोस बना के डालते रहें। हाँ, वॉइस डबिंग बिल्कुल मत कीजिए, जैसी आपकी वॉइस है आप वैसा ही काम करिए परमात्मा की कृपा से। क्योंकि यदि आप किसी वॉइस डबिंग का सहारा लेंगे, जैसे बहुत से भगत भाई बहन डबिंग का सहारा लेते हैं, वो गूगल वाली जो है एक देवी है, पता नहीं कहाँ से वो देवी है भी कि नहीं है, वो कैसी देवी है पता नहीं, कि उसकी आवाज़ भर आती है, उसकी शकल सूरत कोई दिखाई नहीं देती है। तो जो बोलेगा उसको फायदा मिलेगा, जो बोलेगा उसको उसका ज्ञान यज्ञ बढ़ेगा, ज्ञान यज्ञ नहीं बढ़ेगा तो यदि किसी ने अच्छी बात भी कही तो यदि परमात्मा की बात कही है तो उसको लाभ मिलेगा। नहीं, ये लाभ उनका, हम उनको कमा के क्यों दे रहे हैं? ये हमारी कमाई है। सेल्फिश हो जाना थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है। हमारी कमाई है, हम कमाना चाहते हैं, हमें सब लोग जाना है, वो गूगल वाली बाई को नहीं जाना है। गूगल वाली बाई को सतलोक नहीं जाना है, उसको तो पता भी नहीं, कख सतलोक का कख भी नहीं पता, सतलोक का स भी नहीं पता उसको। तो क्या कर रहे हो आप लोग? क्यों आप किसी को वो लेके, उनका सहारा लेके आप अपने गुरुदेव का बदनाम कर रहे हो? कहना चाहिए आप भगत हो ना, तो आप अपने मुख से कमल से गाइए, आप अपने मुख कमल से वीडियो बनाइए, जैसा भी बनता है, जैसी फटे आवाज़, जैसी आवाज़ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा क्या, परमात्मा की वाणी है, परमात्मा की वाणी है, असर करेगी। किसी और की परमात्मा की वाणी इतनी असर नहीं कर सकती, इतना हम सत्सेवकों की वाणियाँ उनके ऊपर असर कर सकती हैं। उनको लगेगा, क्योंकि वो मन के आगे, तो मन और ये नूरी मन और खाकी मन, जिस मन से आप जिस तरीके से बात बोलोगे उस तरीके से उसके ऊपर वो इफेक्ट पड़ेगा,
उन लोग की बात होगी, 10 मिनट में सुनेंगे, 10 मिनट में इस कान से जाएंगे, इस कान से निकल जाएंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि वो मन का है, उन लोग मन का सहारा ले रहे। इसको बोलते काल की छींट बोली जाती है इसके ऊपर। जैसे वेदों में भी वही ज्ञान है, बहुत सी चीज़ों में वही है, वेद पुराणों में सब ज्ञान है, हमें क्यों नहीं समझ में ये सब बातें? बहुत सी कथा कहानियाँ कथा तो ऊँची से निकली हुई, लेकिन हमको वो तत्व ज्ञान हमें आज तक समझ में क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि उस पर काल की शीट लगी हुई थी। आज हमारे परम पूज्य पिताजी ने इसके ऊपर अपनी मोहर कर दी, अपने हाथों से लेकर कर कमलों से लेकर, इसमें छुपे उन गूढ़ रहस्यों का आज हमें समझने की क्या बन चुकी है, थोड़ी स्थिति बन चुकी है। बस स्थिति बन चुकी, हम कर लेंगे आगे। लेकिन उनके जो साथ वाले वो तो भगवान ही जाने, वो काल की छींट उसमें लगी हुई, सिंपल सी बात है। तो अपने मुख कमल से गाइए, अपने मुख कमल से बोलिए, अपने मुख कमल की अपनी वॉइस में ही बोलिए, आपकी अपनी भाषा में ही बोलिए, अपनी लैंग्वेज में बोलिए, अपनी वाणी से बोलिए। तुम ही मेरी वाणी राम, तुम्हें मेरी भाषा। वो गूगल वाली थोड़ी ना आके यहाँ बोलेगी कि तुम्हें मेरी वाणी राम, तुम्हें मेरी भाषा। आप अपने पुण्यों को उसको चुराने दे रहे हो। परमात्मा का काम है किसको किस तरीके से करवाना, लेकिन आप अपने पुण्यों को ज़बरदस्ती किसी को चुरवाने नहीं दे सकते, सीधी सी बात है। क्योंकि जो करेगा उसको मिलेगा, जो करेगा उसको मिलेगा। द्रौपदी के साथ भी यही कहानी थी। द्रौपदी क्या कर सकती थी? द्रौपदी के बारे में परमात्मा ने क्या बताया कि द्रौपदी को थोड़ा सा ज्ञान था। द्रौपदी ने क्या करी कि यदि वो खुद ही साड़ी फाड़ के डालेगी तो उस महात्मा को मिलेगा, तो उसको फल मिलेगा। बाकी उसकी तो रानियाँ थी जो उसके कहने पर पूरी क्या होता है, पूरा के पूरा नंगा हो जाके पूरे कपड़े उठा के वहाँ पर कपड़े उतार के उनको दे के आ जाती, नहीं दे सकती थी। उसकी एक आगे पर तो सर कलम करने के लिए तैयार हो जाए। नहीं, द्रौपदी ने क्या कर, नहीं मैं खुद दूंगी। द्रौपदी खुद अपने हाथ से देगी। यदि वो महात्मा के पास पहुँच जाएगा तो वो उसका क्या मिलेगा, उनको लाभ मिल जाएगा। कम से कम बहुत सारे तीर, सात आठ तीर उन्होंने चीर उन्होंने क्या करके देखे, छोड़ के देखी। चीर या लीर मुझे ध्यान नहीं है, जितना भी जैसे देखे, क्योंकि हमारे इधर चीर और लीर दोनों का मतलब एक ही होता है, टुकड़ा। टुकड़ा उन्होंने जब छोड़ के डाली तो वहाँ पर क्या हो गई, वो उनको मिला। तब जाके उनके अनंत चीर की रक्षा परमात्मा ने वहाँ पर करी। 10 वीडियो आप डाल रहे हो, एक भी वीडियो यदि किसी ने देख लिया तो भी ये समझ लीजिए आप सब लोग जानने के अधिकारी हो गए। आपके पूरा ज्ञान का यज्ञ का फल एक प्रकार से आपको मिल गया, क्योंकि काल ने उनकी स्थिति बनाई ही नहीं है ना वैसी। परमात्मा ने अभी क्या दास के मुख से क्या कहलवाया, चावल के खाकर के बदले, एक रोटी की खाए के बदले, सिर्फ एक रोटी के बदले में, एक अंश के दाने के बदले में उन्होंने क्या किया, पूरा के पूरा दे दिया आपको। 7 पीढ़ी का राज्य दे दिया। सुदामा के चावल खाए, चार मुट्ठी चावल खाए, उनको उनके जीवन भर के लिए उन्होंने क्या कर दिया, पर्याप्त दे दिया। तैमूर लंग के खाए, पूरा दे दिया, है ना कि नहीं। सेव और सम्मन के घर में परमात्मा ने बहुगे लगाया, उनको राजपाट दे दिया, दो जन्मों को राजपाट दे दिया, एक जन्म में सेठ बनवा दिया। फिर कम बात होती नहीं, आपने वीडियो बनाया, यदि किसी ने एक आधा वीडियो भी यदि आपके बनाए हुए वीडियो को आपने देख लिया तो भी ये समझ लीजिए कि आपकी भक्ति वहाँ पर सफल। मेरी भक्ति सकल में सिकरी, यदि मेरी भक्ति सकल में सिकरी ना तो हमारी भक्ति ना पिछोड़ी, हमारा नाम ना लेवे कोई। आप वीडियो नहीं बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है, मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन फिर भी एक बात आती है, पर मतलब मैं कैसे दे दूँ, कुछ मेरे पास भी तो कुछ होना चाहिए कि नहीं यार। उसने उसका वीडियो देखा था, उसके मन में ये ज्ञान आ गया था, इस कारण से मैं प्रसन्न होकर क्या कर रहा हूँ, इसको ये तत्व ज्ञान फ्री में दे देता हूँ मैं उसको। ये मर्यादा मैं, उसने वहाँ पर वो मर्यादा पूरी करी थी, आज इसकी 4 मर्यादाओं की रक्षा मैं यहाँ पर करता हूँ। परमात्मा कहते हैं तो मेरा मन की तो देख, हर एक को तेरा ना बना दो तो कहना। वैसे हमें हर एक को हमारा होना भी नहीं ना हमको बनवाने में, क्योंकि हमारा एक ही है, एक ही साथी है हमारा, एक ही है, वो है हमारा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान। वही हमारे थे, वही हमारे हैं, वही हमारे आगे रहेंगे। हमें कोई और दूसरा भागत भाई बहन हमको कोई सहायता नहीं करने वाला, ध्यान रखिएगा। और ना ही किसी की हम सहायता ले भी नहीं सकते। ये तो वही कहानी है कि सब डूब रहे हैं और सब एक दूसरे से क्या करें, नदी में समुद्र में सब डूब रहे हैं एक साथ और सब एक दूसरे से सहायता मांग रहे हैं। नहीं, जो नदी के बाहर है, जो समुद्र के ऊपर है, बाहर है, जिसके पास हेलीकॉप्टर, वो आपकी सहायता कर सकता है। तो हेलीकॉप्टर किसके पास है? भाई सद्गुरु रामपाल जी के पास है। जो खुद ही डूब रहे हैं, खुद ही मझधार में डूबे, वो हमारी क्या मदद करेंगे? हाँ, थोड़ा बहुत हमें ज्ञान दे सकते कि देखो हाथ ऐसा चलाना, पैर ऐसा चलाना है, या ये करना है। नहीं, लेकिन कहा जाए कि वो हमें पूरी तरीके से मुक्ति ला के हमें जल से थल पे ले जा ले तो नहीं। तो जल से थल कौन है? मौला जल से थल करे, थल से जल कर ले, साहिब तेरी साहिबी, शाम कहूँ अक्सरेत। ये बात आती है। खैर, आज के लिए बहुत है। परमात्मा ने
बारी जितनी क्रिया है उतनी कम है। तो कहने का भाव ये सुमरन के अंक का सलाद मुक्तिबोध पेज नंबर 82 हमारा चल रहा है। वाणी नंबर 160 का सलाद परमात्मा के कर कमल से भक्त नंदा नाई की कथा हुई है कि हमें किसी तरीके से क्या नहीं करना है, हमें हमारी टेंशन नहीं लेनी है। यदि हमें भक्ति करना है तो परमात्मा ही टेंशन लेगा कि भाई इसको किस तरीके से मेरे को खाना है, इसकी तरफ पहुँचाना है। और वैसे भी हम लोग जितना खाते हैं एक्चुअल में हम उतना खाने की जरूरत पड़ती नहीं है हमें, ठीक है। हम मन जो होता है ना, मन ज़्यादातर बकवास कराता है। 2 रोटी में भी हमारा काम चल सकता है, 4 रोटी में हमारा काम नहीं, लेकिन इस मन को क्या चाहिए, इस मन को पनीर की सब्ज़ी चाहिए, इस मन को दाल भी चाहिए, इस मन को रोटी भी चाहिए, इसको और भी कुछ चाहिए, इसको अचार भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, और भी कुछ चाहिए, उसको दोनों टाइम का खाना चाहिए। बहुत से लोगों को ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी कभी। तो परमात्मा देखता है, परमात्मा के विधान है, परमात्मा जिसको जितना चाहिए परमात्मा उसको उस हिसाब से दे देता है। चींटी को भी कर्ण दे देता है और हाथी को मणभर भी दे देता है, दोनों की परमात्मा रखवाली करता है। और है तो राजा सिंहासन के नीचे और भक्त सैन के सीने से लगाया और कहा कि भक्त मैं तेरे को सेवा से मुक्त करता हूँ। इसी प्रकार से काल भी क्या कहता है, काल भी तो सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम तम सर्व प्रापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तुम मेरे सभी पूजाओं को, मेरी सभी कर्मों को, मैंने जो भी पंचायत यहाँ पर करके रखी है, मैंने जो भी यहाँ पर मर्यादा तोड़वा के रखी हैं, वो सारी मर्यादाओं को, तोड़ने वाली मर्यादाओं को तू छोड़कर उस परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के शरण में चले जा। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मर्यादा ही पूरी नहीं पता रहती हमको तो। और सतलोक आश्रम मर्यादा वो तो छोड़ दो, तो पूरी मर्यादा तोड़वाने में ही लगा हुआ है कहना चाहिए। और वो तो वहाँ पर काल तो हाथ खड़ा कर देगा, देखो परमात्मा मैंने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ किया तुम्हारे भक्तों ने, तुम्हारे शिष्यों ने तुमको करवाया, वो जाने और उनका काम जाने, मैंने तो खुद तो मैं गया नहीं था, मैं जाके बोला था क्या कि ऐसा करना वैसा नहीं, पॉसिबिलिटीज नहीं है, कैसे आ जाएगा। तो सबके सब किसके ऊपर ढोका जाएगा, सबके सब किसके ऊपर खाते में लिखे जाएंगे कि किसने मर्यादाएं तोड़वाई, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने तोड़वाई और मैनेजमेंट के साथ वाले जुड़े लोगों ने तोड़वाई। सपन में भी इनका साथ नहीं देना, ध्यान रखना। सपन में भी यदि कहीं दिख भी जाए ना कि भैया ये ऐसे हैं करके, तो राम राम वहीं से सत साहिब कर लेना, भैया बड़ी मुश्किल से हम छूटे हैं आपसे, अब हमें माननी चाहिए। तो राजा सिंहासन के नीचे और भक्त सैन जी को गले लगा, कहा कि भक्त तेरे को सेवा से मुक्त करता हूँ, मैं तुझे सेवा से मुक्त करता हूँ। यहाँ पर काल उल्टा काम करता है। खैर हम बचा लेंगे, परमात्मा हमको। तेरे को राज दरबार में दरबारी रखता हूँ। अब बेचारे को दरबारी में रखा। अब यहाँ पर हम नहीं कह सकते परमात्मा ने आगे की कहानी नहीं बताई, उसने दरबारी को सेवा स्वीकार किया अथवा नहीं किया, ये परमात्मा ने यहाँ पर नहीं बताई कहानी। यदि वो भगत था तो उसे दरबार की दरबारी में उसने मना कर दिया होगा, जैसा भी होगा जो भी होगा ठीक है ना। तो वही है। अब वो क्या कह रहा है कि मेरे को दोष लगा है कि भक्त के स्थान पर भगवान ने मेरी दाढ़ी बनाई, सिर पर मालिश की, मैं इस पाप को कैसे धो पाऊंगा। नंदा जी भी समझ गए कि मेरे कारण परमात्मा को कष्ट हुआ है और जोर जोर से रोने लगी, हे प्रबलदा मुझे 2 कौड़ी के दास के कारण आप स्वर्ग छोड़कर हजाम बने, मुझे उठा देते भगवान, आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ता, मैं समय पर आ जाता। तो मैं क्या, हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, ये परमात्मा हम यदि मर्यादा नहीं तोड़ते, यदि हम आपको वहाँ से, हम आपकी यदि महत्व को, आपकी महिमा को समझ जाते, हे परवरदिगार हम सतलोक से यहाँ कभी नीचे नहीं आते। हमारे कारण परमात्मा आपको भी दोष लगा, आपको दुख लगा है, आपको दोष लगता है, दोष तो नहीं लगेगा परमात्मा को, लेकिन फिर भी कहने की बात यह है कि आपको कष्ट उठाना पड़ता है। हे परमात्मा हम लोगों के कारण, हम नीच बुद्धि लोगों के कारण, जो हम आपकी मर्यादा सुनकर मर्यादाओं को पालन नहीं कर पाते हैं, हे परमात्मा, हे परवरदिगार, हे सदगुरु रामपाल जी परम पूज्य पिताजी, कृपया करके हमको क्षमा कीजिएगा। यदि हम वहाँ पर ये गलती नहीं करते तो हम आपको भी कष्ट उतना नहीं उठाना पड़ता और ना ही हमें इतना कष्ट उठाना पड़ता, ना हमें 84 को कष्ट उठाना पड़ता, ना हमें इस तरीके से जो हम कष्ट चुकाए हैं हमें उठाना पड़ता। जितनी जल्दी हम ये बात समझ जाए उतना जल्दी क्या है, अति आवश्यक है। जितनी जल्दी हम मर्यादा पूरी कर लें, जितनी जल्दी हम परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी को, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान मान लें कि यही भगवान है, हम मर्यादाओं को पूरी कर लें, भगवान को कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा। ज्ञान को आधार बनाना अति आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। फिर कभी बताऊंगा आपको कि दास के साथ क्या हुआ था करके। फिर तो मैं समय पर आ जाता, इस वाणी के माध्यम से बताया कि सच्चे भगत पर परमात्मा ऐसे कृपा करते हैं। तो परमात्मा साधु संगति वाले भगत भाई बहनों के साथ हमेशा क्या है, पल पल उनके साथ है। जो जुड़ा हुआ है, फिजिकली जुड़ा हुआ है, नहीं भी जुड़ा हुआ है, जो भी ज्ञान को आधार बना के चल रहा है, परमात्मा उसके साथ अवश्य है।
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे, साहिब तेरे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे, साहिब तेरे आगे। अकाल पुरुष साहिब धनी, अविगत अविनाशी। दास बगेश चरनी, लगा काटो यम की फांसी। अकाल पुरुष साहिब धनी, अविगत अविनाशी। दास बगेश चरनी, लगा काटो यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भागेश के कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साई। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।